Okay, am I visible? Okay, everyone. Hi, hello. Hello, everyone. So, lazy evening to each and every one of you. I know, रात का टाइम हो चुका है और बहुत दिन बाद 9 बजे मैंने सेशन लिया है. सो एवरी वन प्लीज़ शेयर द सेशन. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सेशन फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, क्योंकि डिमांड पे बना है भाई. बच्चों ने बोला था कि मैम ब्लूप्रिंट, मार्किंग स्कीम, इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा डिस्कशन करो और हमें थोड़ी स्ट्रैटेजी बताओ कि कौन से वो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं दैट वी शुड बी लुकिंग अपॉन. तो यहाँ पर जितने भी बच्चे जिनको एक्स्ट्रा रेफरेंस बुक्स के बारे में जानना है, किस तरीके से सोशल साइंस पढ़ना है, इन सब के बारे में आपके साथ अभी अनु मैम अभी आधे घंटे के अंदर सारे प्रॉब्लम को छू मंतर करने वाली है. सो हेलो एवरीवन, हाय, आई एम अनुप्रिया, योर सोशल साइंस एंड केमिस्ट्री एडुकेटर, and I welcome you all to our channel that is just 9th and 10th one stop solution for all the students for classes 9th and 10th इधर. So let's have maximum participation. फटाफट सेशन को शेयर करो. जब तक मैं यहाँ पर अपना इंट्रो खत्म करती हूँ तब तक यहाँ पर 40-50 बच्चे आ जाने चाहिए, क्योंकि ये सेशन है 9th और 10th दोनों के लिए. सो यहाँ पर कॉमन है, फटाफट सारे बच्चे आ जाए so that we can have maximum participation here. This is my छोटू सा intro. Anupriya, postgraduate in modern history from Miranda House, Delhi University, mentored almost 10,000 students and the numbers are still accelerating. More than 3 years of experience in online teaching and I've co-authored 2 books on the subject history for classes 9th and 10th. तो आस्क एंड आउट फीचर के बारे में, अनअकैडमी के बारे में आपको बहुत बार बताया है कि अनअकैडमी पे आपका बहुत ही अमेजिंग फीचर है आस्क एंड आउट फीचर, जिसमें आप अनलिमिटेड डाउट्स पूछ सकते हो कभी भी. यहाँ पर बस आपको क्या करना है भाई, डूज एंड डोंट्स के ऊपर फोकस करना है. अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लो और वहाँ पर डैशबोर्ड पे जाओ, आस्क एंड आउट फीचर आपको उधर टैब दिख जाएगा. हमेशा एक डाउट एक बार भेजने का है. एमसीक्यूज में बहुत सारे डाउट्स एक साथ मत भेज देना, कोई भी हैंड रिटन डाउट्स मत पूछना. बाकी आप डूज के बारे में जानते हो. जिन बच्चों को प्लस का सब्सक्रिप्शन चाहिए वो यहाँ पर ध्यान रखें कि प्लस के फीचर्स के बारे में तो आपको डेली बेसिस पे 3 राउंड बता ही दिया जाता है ना. तो यहाँ पर सब्सक्रिप्शन जिन बच्चों को लेना है, कॉमन सी बात मैं बस बताना चाहती हूँ कि कॉम्बो सब्सक्रिप्शन है और यहाँ पर मम्मी पापा को आप बता सकते हो कि 10% ऑफ आपको तब मिलेगा व्हेन यू आर यूजिंग माई कोड दैट इज APRI10. तो जो बच्चे भी प्लस सब्सक्रिप्शन लेने का सोच रहे हैं, श्रद्धा भक्ति के साथ आप हमारा कोड इस्तेमाल कर सकते हैं. एंड ऑलवेज ट्राई टू फोकस ऑन 6 to 12 मंथ्स. आप सभी बच्चों को पता है कि हमारा जो नया ऑफर है न्यू एकेडमिक ईयर का जो ऑफर है काफ़ी इंटरेस्टिंग है. अगर आप 6-12 मंथ्स ये सब पे लेते हो तो आपको क्रिएटिव कॉर्नर भी फ्री मिलता है. आई वुड बी सर्कुलेटिंग दैट टू ऑल दी स्टूडेंट्स जो कि हमारे टेलीग्राम पे हैं और कल से आपको वो भी मैं बताना शुरू करूँगी. ठीक है. आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन जिनको चाहिए, प्लस के सारे फीचर्स हैं, पर्सनल मेंटर, लाइव डाउट सोल्यूशन, वीकली रिपोर्ट, पेरेंट कनेक्ट, स्टडी प्लानर, सब कुछ मिल रहा है. ठीक है. तो यहाँ पर जब आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन इसको लेना है, मतलब एकदम ही स्कूल लाइक एक्सपीरियंस जहाँ पर आपको लगता है कि आप प्लान नहीं कर पा रहे हो, आपको एक गाइड और मेंटोर की जरूरत है, देन यू शुड बी टेकिंग दी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन 6 या 12 मंथ्स का. और इसको यहाँ पर आप देख लो बच्चा लोग, सिंपल है. 10% ऑफ चाहिए तो आप मेरा कोड इस्तेमाल कर लेना APRI10. ठीक है. दिस इज द कोड. जो भी बच्चे लेना चाहते हैं वो मुझसे बात भी कर सकते हैं. हमारा चैनल है फिनिक्स सोशल फॉस्टर, जिनको इसको ज्वाइन करना है फटाफट ज्वाइन कर लेना. दिस इज द टेलीग्राम चैनल फिनिक्स सोशल फॉस्टर. ठीक है. तो इसको आप ज्वाइन करोगे, सारे नोट्स आपको इधर मिल जाएंगे. फ्री कंटेंट अगर आपको अनअकैडमी पे देखना है तो स्पेशल क्लास में आप मेरा कोड इस्तेमाल कर सकते हो, दैट इज APRI10. ओके. सो एवरीवनस लाइव हियर. फटाफट मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ. हाय अदिति, हेलो बच्चा. हाय वासु, हेलो वंशिका, हेलो एवरीवन. हाय डॉन अनिकेत, ओ माय गॉड, हेलो एवरीवन. हाय वर्षा, हेलो अक्षरा, हेलो मनु मिश्रा, हाय चारू, हाई फाई बच्चा, हाई फाई, हाय नाइसा, हेलो, हाय श्रेया, हेलो, हाय सारांश, हेलो बच्चा. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. हाय युवराज, हेलो बच्चा, गुड इवनिंग. हाय तनिष्का, हेलो एवरीवन. यस 9 PM का सेशन है अपना. हाय सेवा, हेलो सुमित. फाइनली देखो मैं ब्लूप्रिंट के साथ आ गई हूँ सुमित. हाय दीक्षा, हेलो अक्षरा, हाय युवराज, हेलो एवरीवन. हेलो अयान, हेलो, गुड इवनिंग. हाय सारांश, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग. मैं बिल्कुल ठीक हूँ. हेडेक है बस अनु मैम को, तो अनु मैम ने थोड़ा सा पावर नैप लिया और पावर नैप लेके फिर आपके लिए सेशन यहाँ पर, इसलिए मैंने अपना पोस्टपोन कर दिया. ठीक है. हाय हर्षित, हेलो, हाय सागर, हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग. सो लेट्स हैव मैक्सिमम पार्टिसिपेशन हियर. आपके लिए ये सेशन बार बार नहीं आएगा. ये सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आप लोगों को ये सब चीज़ें थोड़ी आप लोग लाइटली लेते हो यार. आप लोगों को लगता है कि ब्लूप्रिंट में, मार्किंग स्कीम में क्या रखा है, लेकिन जब मार्क्स नहीं आते ना तब याद आता है कि यार ये ब्लूप्रिंट जो अनु मैम बता रही थी ना, हमें उसी टाइम देख लेना चाहिए था, है ना. ये वाली बात आपके मन में ज़रूर आएगी अगर आप ये ब्लूप्रिंट वाला सेक्शन नहीं दोगे.
अब यहाँ पर देखो आपके लिए एक सुंदर सा अच्छा सा कोड है, यू कैन नेवर क्रॉस द ओशन अंटिल यू हैव द करेज टू लूज द साइट ऑफ द शोर। क्रिस्टोफर कोलंबस ने बहुत बड़ी बात लिखी थी, आपके लिए एक कोटेशन, एक मोटिवेशन लेकर आई हूँ, दैट यू कैन नेवर क्रॉस द ओशन अंटिल यू हैव द करेज टू लूज द साइट ऑफ द शोर। टोटली इंपॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ यू जो यहाँ पर हमेशा मोटिवेशन ढूंढना चाहते हैं। ऐसे कोर्स को हमेशा देखते रहो, पढ़ते रहो, तो आपके मन में मोटिवेशन आता रहेगा। अब हम लोग थोड़ा ब्लूप्रिंट की तरफ चलते हैं। कितने बच्चों ने ब्लूप्रिंट ऑलरेडी देख रखा है, फटाफट मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कितने बच्चों ने इधर ब्लूप्रिंट देख रखा है क्विकली। हाय नाइसा, हेलो वर्षा, चलो चलो फटाफट मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कितने बच्चों ने देखा है। जल्दी से जल्दी से। शिवा आपने देख रखा है, हेलो यश, आई एम टोटली गुड, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग। मैम इज एच सी वर्मा या एच वी वर्मा कह रहे हो? एस चांद, पियर्सन, गुड फॉर 9। मैं वो भी बताने वाली हूँ सारांश, वो भी मैं बताने वाली हूँ, टेंशन नहीं। आपने शेयर किया था, बिल्कुल सुमित ने देखा है क्योंकि मैंने उसको शेयर किया था। डिड नॉट सी, नाइसा आपने नहीं देखा है, बहुत सारे बच्चों ने नहीं देखा है, बहुत सारे बच्चों ने देखा है ना। हाय यश, हेलो, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। एच सी वर्मा 9th के लिए, एच सी वर्मा इज नॉट दैट, नहीं 9th के लिए इट्स नॉट। देखो यार तो हम लोग यहाँ पर 9th के जितने बच्चे यहाँ पर सेशन में आए हैं, ओके आप भी नहीं देखे हो युवराज, कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं, आपको अनु मैम इधर दिखाएगा। चलो इधर आपको हम लोग सबसे पहले कोर्स स्ट्रक्चर के बारे में बताते हैं। आपको पता है आपके 4 सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स, ये आपके 4 सब्जेक्ट्स हैं। और यहाँ पर आपका मार्क्स 80 मार्क्स होता है जब हम लोग एक्सटर्नल की बात करते हैं, इंटरनल की जब बात करते हैं तो 20 मार्क्स होता है, ठीक है। इस बार समझ लो जो 9th और 10th के बच्चे हैं, जैसे आपके सीनियर बच्चों का सिलेबस रिड्यूस हुआ था, आपका सिलेबस रिड्यूस नहीं होने वाला है, तो सिंपल सी बात थोड़ा इधर ब्रेन के अंदर घुसा लेने का है। अब यहाँ पर जब हिस्ट्री की बात करते हैं, फ्रेंच रिवोल्यूशन, सोशलिज्म, फ्रेंच रिवोल्यूशन मैंने कंप्लीट करा दिया है प्लेलिस्ट में। जिन बच्चों को फ्रेंच रिवोल्यूशन देखना है वो वापस से जाकर वीडियो सेक्शन में देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा। अभी हम लोग रशियन रिवोल्यूशन कर रहे हैं, नाजिज्म पढ़ना है, और उसके बाद जो हमारा सेक्शन 2 है, इसमें आपका कोई एक थीम आपके एग्जाम में और के फॉर्म में क्वेश्चन आएगा। फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म है, और पैस्टरलिस्ट एंड मॉडर्न वर्ल्ड है। ये दोनों अपना छोटू सा थोड़ा चैप्टर है एज कम्पेयर टू ऑल दी अदर 3 चैप्टर्स। मतलब कि एग्जाम में समझो कि 4 चैप्टर हिस्ट्री के लिए आपको पढ़ना है, ठीक है। जब हम लोग यहाँ पर ज्योग्राफी की बात करते हैं, इंडिया, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, ड्रेनेज जो कि पिछले टाइम आपके सीनियर भैया दीदी लोग का कट हुआ था, आपके लिए नहीं होने वाला है। क्लाइमेट चैप्टर सबसे ड्रेडफुल है, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, पॉपुलेशन, 6 चैप्टर्स हैं जो आपको टोटल पढ़ना है। हिस्ट्री में 4 चैप्टर्स यानी कि टोटल 10 चैप्टर्स हो गए। जब पॉलिटिकल साइंस की बात करते हैं, व्हाट इज डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस एंड डेमोक्रेटिक राइट्स, 5 चैप्टर और है। तो यहाँ पर बस काउंट करते जाओ नंबर ऑफ चैप्टर्स और उसके बेसिस पे अपनी स्ट्रैटेजी बताते जाओ, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए हर एक सेशन होने वाला है, डोंट वरी अबाउट इट। बट अपनी भी स्ट्रैटेजी बनाओ कि कब किस चैप्टर को खत्म करके कब नोट्स बनाने, क्योंकि आपके यूनिट टेस्ट भी होते ही रहेंगे, तो समवेयर आपको रेगुलरली अपनी स्टडी करनी ही करनी है। अब जब हम लोग इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, विलेज पालमपुर है, पीपल एज रिसोर्स है, पॉवर्टी एज अ चैलेंज, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट चैप्टर, फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो ये आपका कुल मिलाकर इतने चैप्टर्स हो गए। फटाफट मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कितने टोटल चैप्टर्स हो चुके हैं। मेंटी क्विज ऑन फ्रेंच रिवोल्यूशन, ठीक है हम लोग बाद में एक बार ले आएंगे, टेंशन नहीं लेने का। मैंने नहीं देखा तो चारू, अभी यहाँ पर आप लोगों ने काउंट किया क्या, कितने चैप्टर्स हो गए? हाय सिमरन, हेलो बच्चा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। फटाफट बताओ कितने बच्चों ने काउंट कर लिया चैप्टर्स को, क्योंकि अब आप देखो यार, जब हम लोग बात कर रहे हैं आपके एग्जाम में, अभी आप लोगों की स्कूल के द्वारा आपको बता दिया जाएगा कि प्रोजेक्ट वर्क होना है कि नहीं। डेफिनेटली एक प्रोजेक्ट वर्क होगा जो आपको स्कूल को सेंड करना पड़ेगा। तो 5 मार्कर आपका प्रोजेक्ट वर्क होना है, दैट इज ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है। ये आपका ब्लूप्रिंट है, इसी को हम लोग ब्लूप्रिंट कहते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर आपके सारे चैप्टर्स को पूछा जाएगा। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट कहानी क्या आती है, मार्किंग स्कीम की। अगर हम लोग क्लास 9th या 10th की बात करें, इन जनरल सीबीएसई का एक कॉमन मार्किंग स्कीम है, 80 मार्क्स का आपका एक्सटर्नल पेपर होने वाला है। तो यहाँ पर रिमेंबरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग जो आपकी एकदम बेसिक लेवल का अपना होता है ना, मॉडरेट, जो नॉट मॉडरेट, इजी लेवल के जो क्वेश्चंस होते हैं, कि मतलब कि एकदम डायरेक्ट आपके बुक से क्वेश्चन पूछ दिया गया, उसका आपका 28 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है।
ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि जो बच्चे ऐसे एनालाइज करके पढ़ते हैं ना, दोज पीपल आर दी टॉपर्स हियर। जो बच्चे ऐसे एनालाइज करके जिस दिन पढ़ने बैठ गए ना, वो बच्चे अपने एग्जाम में हमेशा अच्छे मार्क्स लेकर आते हैं। जो बच्चे नहीं पढ़ेंगे वो कभी नहीं लाएंगे। अगर आप ऐसे थोड़ा मतलब थोड़ा एनालाइज करके नहीं पढ़ोगे, तो समझ के नहीं पढ़ोगे, आपको लगेगा सब कुछ पढ़ना है। सब कुछ पढ़ने में क्या होगा कि सब कुछ बोरिंग लगने लगता है, और एंड ऑफ द डे फिर आप कहते हो यार छोड़ो यार, क्या करना यार, ये वाली चीज़ आपके मन में आने लगती है। तो यहाँ पर रिमेंबरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग जो आपका बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, टोटल सोशल साइंस में आपके 28 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं। अप्लाइंग का आपका 14 मार्क्स का आने वाला है। फॉर्मुलेटिंग यानी कि अप्लाइंग मतलब क्या है, यहाँ पर आप देखो कि कुछ आपसे आपके नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस, जिसको मतलब थोड़ा आपको अप्लाई करना होगा। तो ऐसे आपके जब भी क्वेश्चंस आते हैं ना डिस्कस के सेंस में, या फिर थोड़ा इवैल्यूएट करो, थोड़ा इसके ऊपर सोचो, थोड़ा घुमा फिरा के जब क्वेश्चन आता है तो समझो कि आपका अप्लाई किया जा रहा है, कि जो भी नॉलेज आपने पढ़ा अब आपको कोई और सर्कमस्टांस में उसको अप्लाई करने का है। वैसे आपके 14 मार्क्स के क्वेश्चंस आने वाले हैं। फॉर्मुलेटिंग, एनालाइजिंग, इवैल्यूएटिंग, क्रिएटिंग, ये आपके 32 मार्क के क्वेश्चन आएंगे। देख लो सबसे ज़्यादा वेटेज इधर इसको दिया जा रहा है, मतलब कि आपका डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन आता है। मैप स्किल का आपका 6 मार्क्स का है, जो आप ध्यान में रखना। इंटरनल असेसमेंट आपका 20 मार्क्स का होता है, जो कि पीरियोडिक असेसमेंट आपका 10 मार्क्स का होता है। 5 मार्क्स आपके पोर्टफोलियो पे मिलने वाला है, और आपके सब्जेक्ट इनरिचमेंट एक्टिविटी पे। तो ये है जो आपके स्कूल को फॉलो करना है इंटरनल असेसमेंट का। और प्लीज़ लाइटली मत लेना, क्योंकि आपके सीनियर्स ने जो लाइटली लेना शुरू किया ना, आज कहीं ना कहीं उसका भुगतान करना पड़ेगा। क्योंकि आपको पता है द लेटेस्ट ट्रेंड जो अपना CBSE ने फॉलो किया फॉर ऑल द स्टूडेंट्स जो आपके 10th के बच्चे हैं, तो इस चीज़ में थोड़ा लाइटली नहीं लेने का है। मैप आइटम आपके लिए हम लोग मैप प्लॉटिंग सीरीज मैं करने वाली हूँ, उसका भी आपको टेंशन नहीं लेने का है। जो भी मैप यहाँ पर CBSE के द्वारा दिया गया है, हम लोग उसी मैप को करेंगे, और वही आपके एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, तो ये ब्लूप्रिंट हो गया हमारे क्लास 9th के बच्चों का। जब हम लोग कोर्स स्ट्रक्चर की बात करते हैं फॉर दी स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, अगेन द सब्जेक्ट्स आर सेम, अपना मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी सेम है। यहाँ पर भी आप देख लो कि आपके कितने चैप्टर्स आने वाले हैं भाई। राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप है, नेशनलिज्म इन इंडिया है, मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड है, जो कि पहले कट किया गया था लेकिन आपके एग्जाम के लिए आने वाला है। क्लास 10th के बच्चे जितने भी हैं, प्लीज़ अंडरस्टैंड कि आपका जो सेकंड थीम है ना, उसमें से कोई एक आएगा, यानी कि मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड या फिर एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन में कोई एक आपका आने वाला है, मतलब कि और वाले क्वेश्चंस रहेंगे। फिर आपका सेक्शन 3 है, जिसमें कि आपका प्रिंट कल्चर है, वो आपके एग्जाम में आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, समवेयर सबसे लंबा चैप्टर भी है, और बच्चों को इस चैप्टर में बहुत डर लगता है। तो इसमें कहीं ना कहीं आपको थोड़ा, मैम मैंने जियो और इको के पूरे नोट्स बना लिए, क्या मैम बुक की जगह नोट से पढ़ सकता हूँ? इट विल बी फाइन। अगर सुमित आपने बुक को थरली पढ़ के नोट्स बनाए हैं तो डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू। फिर आप बुक कभी मत पढ़ना। बुक आप कब पढ़ोगे? जब आपके एग्जाम्स आने में। फॉर एग्जाम्पल कि जब हम लोग नवंबर वाले पीरियड की बात कर रहे हैं ना, क्योंकि एक टाइम आएगा सुमित कि आपको लगेगा आपको सब कुछ याद है, लेकिन अगर मैं आपसे कोई भी रैंडम क्वेश्चन पूछूंगी ना सुमित, तो शायद आप कहीं मिस कर जाओगे। तो वैसे टाइम पे वैसे चीज़ में आपको क्या करना है कि नवंबर का टाइम वो ढूंढ लेना। आपको मैंने स्ट्रैटेजी समझा दी है कि नवंबर मिड तक पूरी कोशिश करो कि अपना थ्रू आउट थोड़ा सिलेबस कंप्लीट कर लेना। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे कंप्लीट करोगे, क्योंकि दिसंबर और जनवरी को कंप्लीटली आपको डिवोट करना है इस चीज़ पे कि किसी तरीके से आप सिर्फ और सिर्फ रिविजन करो। अगर आप कहीं ना कहीं एम करते हो टू बी द टॉपर, आई मीन खुद के लिए सोचो ना यार। आपको बोर्ड एग्जाम्स में अच्छा नहीं लगेगा सुमित शुक्ला #1 ARI रैंक, आई मीन यू कैन इमेजिन अबाउट योरसेल्फ, आई मीन यू कैन डू इट सुमित। All the other students likewise they can do it. You just need to have some motivation in you, someone जो कि पुश करे कि हाँ बच्चा पढ़ना है। कभी भी अपने मोटिवेशन को ऐसे जाने मत देना, ठीक है सुमित? तो यहाँ पर अगर किसी और का कुछ क्वेश्चन है तो फटाफट मुझे बताओ। ग्लोबलाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन में कौन सा चैप्टर इंटरेस्टिंग है? मुझे लगता है बच्चा लोग कि एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, देखो ग्लोबल वर्ल्ड वाला जो चैप्टर है ना वो इकोनॉमिक्स में भी है, तो आप ग्लोबल वर्ल्ड थोड़ा बोरिंग हो जाएगा। मुझे ऐसा फील होता है ग्लोबल वर्ल्ड थोड़ा बोरिंग, इनफैक्ट दोनों बोरिंग चैप्टर मैं आपको सच बता रही हूँ, मतलब आई वोंट फूल यू, दोनों चैप्टर आपका बोरिंग है। लेकिन यहाँ पर फिर क्या होता है ना, बच्चा लोग देखता है कि यहाँ पर इंटरेस्टिंग के सेंस में और थोड़ा छोटा कौन सा पड़ेगा। तो मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड आपका टॉपिक्स कम है, लेकिन इसके सब टॉपिक्स काफ़ी बड़े बड़े हैं, तो दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है और इक्वली इंटरेस्टिंग। अगर आपको इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट है तो दोनों चैप्टर इसी तरीके से घूमता फिरता है। तो ग्लोबल मुझे लगता है कि आप एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन आपके लिए ठीक रहेगा,
आप लोग एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन पढ़ सकते हो, और हमेशा और में क्वेश्चन आएगा तो आप इन 2 चैप्टर्स में से कोई एक चूज कर सकते हो। हाय तनीषा, हेलो बच्चा, डल लग रहा है एसएसटी का, चारों आप टेंशन क्यों लेते हो? हाय सुपनजोत, गुड इवनिंग बच्चा, गुड इवनिंग मैम। और अपना या 9th का ओके दीक्षा मैं ग्रुप में भेज दूंगी। हाय सोनाली, गुड इवनिंग बच्चा, हेलो तान्या, गुड इवनिंग। हाय पिकाचू, हेलो तनु, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। जो बच्चे लेट आए उनको मैं गुड इवनिंग कर रही हूँ। आज का दिन कितना ओपी था ना। हाय इशिका, बिल्कुल ओपी टोपी था, है ना। हाउ टू रिवाइज द लॉन्ग क्वेश्चंस? मनु, लॉन्ग क्वेश्चन को रिवाइज करने का एक ही तरीका है, आप पहले चैप्टर पढ़ो, चैप्टर पढ़ के आप नोट्स बनाओ। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में देखो कि 5 मार्कर या 3 मार्कर क्वेश्चन किस टाइप का उस चैप्टर से आया है, वो एक लिस्ट आप बना लो, उनके नोट्स बनाओ। नोट्स बनाने का मतलब क्या है कि आपको मैं आपके लिए मैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन सीरीज अब जल्द लॉन्च करने वाली हूँ। हमने बहुत सारे चैप्टर्स कर लिए, तो अब हम लोग ये सीरीज पे वर्क करना शुरू करेंगे। आप लोगों को मैं थोड़ा आंसर राइटिंग हैक बताऊंगी, आप लोगों को एग्जैक्टली दिखाऊंगी कि एक आंसर को लिखने का बेस्ट तरीका क्या होता है। तो यहाँ पर मनु, आपने जो क्वेश्चन पूछा उसमें आपको एग्जैक्टली यही करना है। यू जस्ट हैव टू राइट ऑल द आंसर्स इन योर नोटबुक, ठीक है। मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताऊंगी। अभी हम लोग बहुत अर्ली स्टेज पे अपने प्रिपरेशन के, तो यहाँ पर इसलिए बहुत ज़्यादा टेंशन मत लो। आपके लिए वो सारी चीज़ें करी जाएंगी जो आपके सीनियर्स के लिए मैंने किया था, और उनको बहुत हेल्प भी किया था समवेयर। तो यहाँ पर आप आंसर लिखना शुरू करिए और आप उसको एक बार पढ़िए, 1 से 2 बार पढ़िए, समझ के पढ़िए। ये नहीं कि रट्टाफिकेशन ना 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 वाला ना ना नहीं करने का है। आपको समझ के पढ़ना है। जो भी आंसर लिखोगे अपने वर्ड्स में लिखो। मैं हमेशा आपको पीडीएफ प्रोवाइड करने वाली हूँ, लेकिन मैं हमेशा एंड में बच्चों को कहती हूँ कि मेरे पीडीएफ को अपना कॉपी मत बनाना, आप हमेशा अपने नोट्स बनाया करो। जिस दिन खुद के नोट्स बनाओगे ना, उस दिन आपको क्लैरिटी मिलेगी कि एग्जैक्टली आपने इस चैप्टर से क्या क्या समझा। द होल आइडिया फॉर मेकिंग नोट्स इज टू मेक यू अंडरस्टैंड कि आप चैप्टर से खुद भी क्या समझ रहे हो, ठीक है। तो क्लास 10th के बच्चे ये ध्यान रखना, हिस्ट्री का अपना ये चैप्टर है। जब हम लोग ज्योग्राफी की बात करते हैं, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट है, वी हैव फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो ये वाला देखो यार, ये वाला आपके सिर्फ पीरियोडिक टेस्ट का है। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ आपके स्कूल बेस्ड क्वेश्चन के लिए है, आपके बोर्ड एग्जाम में इवैल्यूएशन में नहीं आएगा। वाटर रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट है, वो भी आपके इवैल्यूएशन में नहीं आएगा। इसके मैप लिस्ट में बस होगा, बाकी कुछ नहीं है। एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट है, मिनरल एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैन्युफैक्चरिंग इंपॉर्टेंट है, लाइफ लाइन से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। मैंने सबको पढ़ाया था, लेकिन टेंशन नहीं लेने का है। एसएसटी के लिए जिस बच्चे को डर लग रहा है ना, आपको बार बार कहती हूँ, आप सेशन में जिस दिन रेगुलर होना शुरू करोगे ना, या फिर मेरे रिकॉर्डेड सेशंस ही देख लिया करो। द होल आइडिया इसकी, या तो रिकॉर्डेड सेशन देख लो, नहीं तो यहाँ पर आप देख लो कि भाई आपके लिए टाइम सही है तो आप सेशन में आया करो। आई गारंटी हो गाइस कि नो वन इज गोइंग टू फेस एनी प्रॉब्लम अगर आप एसएसटी मेरे से पढ़ रहे हो अभी यहाँ पे, ठीक है। नो वन इज गोइंग टू फेस एनी प्रॉब्लम। तो यहाँ पर देखो, जैसे आज मैंने सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट बच्चों को बताया, जो 9th के बच्चे हैं वो बताओ क्या आपको कुछ भी दिक्कत हुई समझने में? ये सब बहुत डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है, जो आप बुक में डायरेक्ट पढ़ने बैठ जाओगे ना तो कभी ना समझ में आने वाला है। आपको लगेगा यार क्या पढ़ रहे यार, ये हड़ाओ यार नहीं बनेगा, ये टाइप की फीलिंग आपको आने लगेगी, ठीक है। तो यहाँ पर वीडियोस देखना, यूट्यूब सेशंस देखना इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि क्लास में भी आपके जो सेशंस होते हैं ना, हमेशा बच्चों का कहना है कि मैम टीचर जल्दी जल्दी कंप्लीट करा रहे हैं ये वो, क्योंकि उनके पास प्रेशर होता है, टाइम पीरियड होता है कंप्लीट करने का। हाय स्तुति, हेलो बच्चा। तान्या मैसेज तो पढ़ो, तान्या ने क्या लिखा है भाई? तान्या आपका मैसेज नहीं दिख रहा मुझे। आपका हेडेक ठीक है ना? हाँ तान्या, मैं थोड़ा सा नैप लेकर आई हूँ तब अभी ठीक है, बट आई डोंट नो यार, टेम्परेचर बहुत इधर ऊपर हो गया है, मतलब बहुत हाई हो गया, और हेडेक कांस्टेंट टक 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 चल रहा है अपना। देख रहे हो, मैंने अपना पूरा सेटअप भी चेंज कर दिया जस्ट बिकॉज की एसी है एंड ऑल दैट, बट मुझे लग रहा है एसी की वजह से भी हो रहा है, इसीलिए तो अब मुझे पसीने आ रहे हैं विच इज़ अ गुड थिंग। तो पावर शेयरिंग है, फेडरलिज्म है, डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी नहीं आने वाला है बोर्ड में, जेंडर रिलीजन कास्ट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पॉपुलर स्ट्रगल नहीं आएगा, पॉलिटिकल पार्टीज आने वाला है, आउटकम्स आने वाला है, और चैलेंजेस नहीं आने वाला है, ठीक है। तो इसके ऊपर यहाँ पर फोकस कर लेना। डेवलपमेंट है, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी है, मनी एंड क्रेडिट है, ग्लोबलाइजेशन है, कंज्यूमर राइट्स आपका नहीं आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ चैप्टर्स देख लीजिए, कितने आपके चैप्टर्स टोटल है। उसके बाद यहाँ पर देखो यार, प्रोजेक्ट वर्क आपके स्कूल से आपको अलॉट किया जाएगा, सीबीएसई के द्वारा बता दिया गया है। तो
प्रोजेक्ट वर्क आपको इसी पे मिलने वाला है। अब यहाँ पर असेसमेंट की जब हम बात करते हैं तो आप लोग सब बच्चे उसी के ऊपर फोकस करना। सबसे ज़्यादा परसेंटेज और वेटेज मार्क्स का अपना है फॉर्मुलेटिंग, एनालाइजिंग, इवैल्यूएटिंग एंड क्रिएटिंग। तो यहाँ पर समझ लो आपके थोड़े हटके क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम्स में आएंगे। आपको लगेगा कि मैम क्या यार सुपर इजी क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन नहीं, मैं आपसे बहुत बार घुमा के क्वेश्चंस पूछूं अपने सीनियर से, कहीं ना कहीं वो लोग यहाँ पर गड़बड़ उन्होंने किया ही किया है। तो ये सब चीज़ के ऊपर थोड़ा हमेशा फोकस करते रहना, ठीक है। ओके, हाय मनु, आपको क्लियर हो गया ना? हेलो ऋषभ, हेलो बच्चा। हाँ सारांश, आप विजिबल हो। तनिष्का टोटल 19 चैप्टर्स है। बिल्कुल 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 19 चैप्टर्स है एकदम। ठीक है, ये वाला पॉइंट सबको क्लियर हो गया? सारांश, आपका डाउट क्या है भाई? मैम आपने बताया था हाउ टू मेक नोट, बट मैं नहीं बना पा रहा हूँ, आइडिया नहीं मिल पा रहा है, कैसे बताऊँ? अच्छा सारांश, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, अच्छा एक सेकेंड, अगर आपको नोट्स बनाना नहीं समझ में आ रहा है सारांश, आप एक काम करो, आप एक चैप्टर पढ़ो, ठीक है, कोई भी छोटू सा चैप्टर करना, या फॉर एग्जांपल छोड़ो, आप एक काम करो सारांश, आप यहाँ पर कोई भी एक टॉपिक का मुझे नोट्स बनाकर भेजना, ठीक है। टेलीग्राम पे आप मुझे किसी भी टॉपिक का एक नोट्स बनाकर भेजना कि आप इस चैप्टर से कैसे नोट्स बना रहे हो। आप जिस तरीके से बनाओगे ना, उसके बाद मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आपको क्या चेंजेस करने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये इस चीज़ के ऊपर सबको थोड़ा फोकस करना पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। कोई बच्चा इस चीज़ में ये नहीं कर सकता कि मैम हम लोग नहीं बनाएंगे, आप बता दो ये वो। तनिष्का, तो आप तो टेलीग्राम पे एक्टिव रह रहे हो, तो आप जितने भी बच्चे यहाँ पर कॉमन, यहाँ पर जितने भी बच्चे आए हैं ना, एक चीज़ बस मैं बोलूँगी कि आप लोग हमेशा नोट्स बनाना, जो आपको ये सबसे डिफिकल्ट टास्क लगता है। आई एम वन पर्सन, आई एम टेलिंग यू एंड नॉट ब्रैगिंग एट ऑल, सुमित ये सब बहुत रेगुलर बच्चे रहे। तो मेरे टाइम पे, मैं जब ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन में थी ना, तो मेरे नोट्स के लिए ना मेरे बाकी फ्रेंड्स हमेशा एग्जाम के पहले कहते थे यार अनु अपना नोट्स बनाकर जल्दी से दे दो। तो आई कैन टेल यू द बेस्ट टैक्टिक कि आपको नोट्स कैसे बनाना है। सो यू हैव अ परफेक्ट गाइड जो आपको हमेशा मैं आपको हमेशा बता रही हूँ कि आप मुझसे, मेरे ऊपर रिलाई करो कि आपको जब अच्छे मार्क्स चाहिए, आपको लगता है सोशल साइंस में 95% लाना मुश्किल है, तो आप मुझसे डायरेक्टली पूरी गाइडेंस ले सकते हो। आई विल सजेस्ट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू जिनको नोट्स में प्रॉब्लम हो रहा है, पहले बनाकर भेजो तो सही। आप लोग मुझे बनाकर भेजो, तब मुझे क्लियर होगा ना कि आप लोग कैसे बना रहे हो और मुझे यहाँ पर आपको कैसे डायरेक्ट करना है। तो जितने भी बच्चे जैसा भी नोट्स बनाते हैं, आप लोग बस मुझे भेजना, ठीक है, टेलीग्राम पे, ताकि मैं आपको फिर बता दूं कि आपको इसमें सही क्या करना है। आई विल डायरेक्ट यू गाइस, ठीक है, जिसको भी नोट्स और आंसर राइटिंग का प्रॉब्लम है। और टेलीग्राम चैनल है फिनिक्स सोशल फॉस्टर, तो यहाँ पर सब जाना। मैम मैं सारे सब्जेक्ट्स पहले जल्दी कंप्लीट कर सकता हूँ, SST उसके बाद बिल्कुल इन डेप्थ पढ़ूंगा। ओके डन सुमित, डन। श्रेया, आपका क्वेश्चन क्या है? माई डाउट इज कैन वी मेक नोट्स फॉर इंग्लिश एंड हिंदी ऑल्सो और इट विल बी अ टाइम वेस्ट। श्रेया, हिंदी और इंग्लिश के लिए देखो क्या है ना कि हिंदी के लिए और इंग्लिश के लिए आप नोट्स एंड में बनाना, टाइम वेस्ट नहीं है। कोई भी सब्जेक्ट आपका टाइम वेस्ट कैसे हो गया यार, सब में 95+ चाहिए ना टॉपर बनने के लिए, तो यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं होगा। लेकिन पहले मैं हमेशा कहती हूँ ना कि मैथ्स और साइंस के ऊपर पहले फोकस कर लो, क्योंकि मैथ्स और साइंस ऐसा है जिसमें आपको पता है कि सबको अच्छे मार्क्स चाहिए, है ना, और सबको इसका बेस एकदम क्लियर रखना है। तो मैथ्स और साइंस, उसके बाद सोशल साइंस, इंग्लिश और हिंदी साथ में आप करते रहो। यहाँ पर हमेशा मैं कहती हूँ कि एक दिन 2 सब्जेक्ट्स के ऊपर फोकस करो। अभी आपके पास 24 घंटा है, मैंने तो ऐसे मोटिवेटिंग सेशंस बहुत सारे लिए हैं, स्ट्रैटेजी वाले सेशंस भी बहुत सारे लिए हैं। तो आप बच्चों के लिए पास बहुत टाइम है यार, बहुत टाइम आपके पास है कि आप ये सब आराम से पढ़ सकते हो। आप लोगों को बस एक छोटा सा काम करना है, आप हमेशा अपनी रूटीन को रेडी करो इस तरीके से कि मान लो सुबह में 2 घंटे मैथ्स बनाए, तो शाम के टाइम पे साइंस मत करना। एक दिन में 2 इंटरेस्टिंग चीज ना उठाना। आपके लिए सोशल साइंस मुझे पता है बोरिंग आपको लगता होगा, तो आप या तो सोशल साइंस उठाओ, नहीं तो इंग्लिश उठाओ। इंग्लिश और हिंदी बाद में भी पढ़ सकते हो, लेकिन सोशल साइंस उठा लेना, क्योंकि 4 सब्जेक्ट्स हैं और टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स आप देख रहे हो कितने हैं, और आपके लिए एकदम ईजी नहीं है, मैं ये भी बता दे रही हूँ। आपको लगेगा कि ईजी है, 8 से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है 9, 9 से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है 10th, ठीक है, और 10th तो आपके लिए बोर्ड एग्जाम्स है। तो हमेशा कहती हूँ एक इंटरेस्टिंग चैप्टर, एक इंटरेस्टिंग पार्ट के साथ एक ऐसा सब्जेक्ट आप कंबाइन किया करो जिसमें आपको लगता है कि आपको बोरियत हो रही है, लेकिन आपको पढ़ना भी है क्योंकि आपको मार्क्स चाहिए, ठीक है। साइंस के साथ फिर कंबाइन करो, फिर मैथ्स के साथ कंबाइन करो,
किसी दिन साइंस में फिजिक्स पकड़ो, किसी दिन केमिस्ट्री पढ़ो, ऐसे चेंज करो अपने रूटीन में, ऐसे चेंज लाते रहोगे ना तो कभी भी कांस्टेंट वाला फील नहीं आएगा और हमेशा आपको लगेगा कि आप कभी भी बोर नहीं हो रहे हो पढ़ने में। तो रूटीन बनाने की भी एक अच्छी स्ट्रैटेजी होती है। जो बच्चे, इसलिए मैं किसी को रूटीन के लिए गाइड नहीं करती हूँ क्योंकि आपका अपना खुद का रूटीन होता है, आप अपने बेसिस पे वो सारी रूटीन्स बनाते हो, राइट। तो यहाँ पर इस सब चीज़ों के ऊपर थोड़ा ज़्यादा फोकस कर लेना, ठीक है। नहीं सारांश, इट वॉज गुड, इट वॉज गुड, ओके। अभी सबको यहाँ पर क्लियर हो गया? चलो, तो यहाँ पर पीरियोडिक असेसमेंट की जब हम क्लास 10th की बात करते हैं तो आप लोग फिर से देख लो यार, पीरियोडिक असेसमेंट यानी कि आपका इंटरनल असेसमेंट की बात हो रही है। 10 मार्क का आपका पीरियोडिक होने वाला है जिसमें कि आप देख सकते हो कि आपसे अब तो वो सब नहीं होगा, पेन पेपर टेस्ट ही होने वाला है आप लोगों के लिए, या फिर ऑनलाइन टेस्ट होगा, पोर्टफोलियो होने वाला है आपका, ठीक है। और एक सब्जेक्ट इनरिचमेंट एक्टिविटी यानी कि प्रोजेक्ट वर्क के ऊपर आपको 5 मार्क्स मिलने वाले हैं। जब मैप आइटम्स की बात करते हैं, 5 मार्क्स का आपका मैप आइटम आने वाला है, उसके लिए सुपर रेडी रहना क्योंकि क्लास 10th में बहुत तड़पाए मैप आइटम बच्चों को बहुत तंग करता है। हम लोग एक एक चीज़ डिस्कस करेंगे। मैप प्लॉटिंग सीरीज हमारी वापस से शुरू हो जाएगी जैसे ही हम ये चैप्टर्स कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आपको ब्लूप्रिंट के बारे में मैंने थोड़ा समझा दिया। अब क्वेश्चन आता है कि कौन कौन से वो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो आप सभी को पढ़ना चाहिए। सो लेट्स गेट बैक टू आवर सेशन हियर, जहाँ पर मैं अपने पीपीटी में आपको अब वो सारे इंपॉर्टेंट बुक्स बताने वाली हूँ जो आप सारे बच्चे पढ़ोगे। देखो यार, एक चीज़ में कॉमन, यस प्रियांशी मैंने पढ़ लिया, हाय गगन, हेलो बच्चा, गुड इवनिंग। रूटीन मैम, मुझे फिजिक्स भी नहीं आ रही है तो मैं क्या करूँ? श्रेया, अगर आपको फिजिक्स नहीं आ रहा है तो आप या तो YouTube पे कुछ अच्छे सेशंस आप ढूंढो, नहीं तो आप, यार मैं तो कहती हूँ कि आप लोग अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन क्यों नहीं लेते हो? 6 महीने के लिए ले लो यार, आपको कहीं ना कहीं वो फायदा ही करेगा। आपके बहुत अच्छे अच्छे एडुकेटर्स हैं जो प्लस के बैचेस वहाँ पर चला रहे हैं। तो जिन बच्चों को लगता है कि स्कूल उनके लिए सफिशिएंट नहीं हो पा रहा है, उसमें वो बहुत नहीं पढ़ पा रहे हैं, टीचर्स मान लो कि वो ऑनलाइन लर्निंग से बहुत ज़्यादा नहीं समझ में आ रहा है, तो यहाँ पर क्या है कि 1-on-1 बेसिस आपके क्वेश्चंस को आंसर भी किया जाता है। इनफैक्ट आपके लिए अनअकैडमी पे भी डाउट वाला मैं आज का डाउट क्यों बताती हूँ। तो आपको जब ऐसे कहीं पर प्रॉब्लम होता है, टेक दी हेल्प। अगर आपको पता है कि दिस इज द ऐप फॉर यू और यहाँ पर आपको हेल्प मिल सकता है तो आप उसका हेल्प लेना शुरू करो। और अगर आपको फ्री सेशंस में अगर कुछ मतलब मान लो नहीं ले रहे हो, कुछ सब्सक्रिप्शन नहीं ले रहे हो, तो यूट्यूब पे यू कैन फाइंड देयर आर सो मेनी वीडियोस जो आपको बता सकते हैं कि हाउ टू गो फॉर इट, है ना। तो फिजिक्स के लिए भी आपके बहुत अच्छे एडुकेटर्स हैं जो आपको बता देंगे। आप अनअकैडमी 9-10 पे भी देख सकते हो, बहुत जगह, है ना। तो आप कोई भी चैनल पे यहाँ पर देख लो अनअकैडमी के, आपको मिल जाएंगे, सब्सक्रिप्शन ले लो। बेस्ट एडवाइस मेरी तरफ से ये होगा। अब यहाँ पर सुन लो, जो सबसे पते की एडवाइस मैं दे रही हूँ ना, 50 बुक के पीछे जो भागने वाले मेरे होनहार बच्चे हैं यहाँ पर, हेलो बच्चा, हाय लोकेश, हाय गुड इवनिंग। चलो वेरी गुड। फिजिक्स के न्यूमेरिकल हवा से गायब हो जाता है तो इसके लिए आपको थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी। हाय आयुष, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। फटाफट एवरीवन, चलो मैक्सिमम लाइक्स कर दो यार सेशन में, और स्पैमिंग कम करने का। मैम, आई यूज टू स्टडी सोशल फॉर 1 hour एंड साइंस एंड मैथ्स फॉर 1.5 hour, इंग्लिश एंड हिंदी फॉर हाफ आवर, करेक्ट इट इज फॉर मी और नॉट? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है मनु, लेकिन एक दिन में सारे सब्जेक्ट्स मत पढ़ो, एक दिन में सारे सब्जेक्ट्स मत पढ़ो, क्योंकि क्या होगा ना कि आउटकम आपका फिर नील बट्टे सन्नाटा हो जाएगा। मान लो मैथ्स में आपने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन किया, एपी सॉल्व कर लिया, प्रॉफिट एंड लॉस कर लिया, कंपाउंड इंटरेस्ट देख लिया, कोई भी एक चैप्टर का 2 या 3 आप पार्ट ढूंढो, उसके 10-10 क्वेश्चंस बनाओ, वो 1.5 घंटे में हो जाएगा। फिर 1 से 1.5 घंटा सोशल साइंस का कोई एक सब्जेक्ट दे दो, ठीक है। बहुत ज़्यादा मन है तो इंग्लिश की कोई लिटरेचर की स्टोरी पढ़ लो रात को सोने से पहले, बहुत ज़्यादा मन कर रहा है तो एक दिन में, अभी भी कहूँगी आप लोग भी घर पे बैठे हो, मतलब खुद के ऊपर बहुत बर्डन ना दो। आप लोगों को बहुत मेहनत भी कर रहे हो, हैट्स ऑफ टू यू गाइस, मतलब कुडोस टू ऑल ऑफ यू जो आप लोग इतनी मेहनत लगातार करते रहते हो, है ना। वरना मैं अगर आपके एज में होती शायद वो मोटिवेशन मेरे अंदर भी ना होता, लेकिन आप लोग बहुत हाईली मोटिवेटेड हो, ये चीज़ देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये सब चीज़ें मैं आप लोगों से सीखती हूँ कि डिटरमिन्ड रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए, घर पे बैठना है, कुछ भी है, पर डिटरमिन्ड हमेशा रहना है लाइफ में, है ना। तो आप लोग भी मुझे बहुत अच्छा लेसन देते हो। तो यहाँ पर जितने बच्चे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं ना, मतलब हैट्स ऑफ टू यू, वरना आई नो कि आप लोगों के लिए कितना मुश्किल है। दिस पीरियड इज़ रियली डिफिकल्ट, आई कैन टोटली अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर मैं अपना बेस्ट गाइडेंस आप लोगों को देना चाहती हूँ कि जहाँ पर आप कहीं पे ट्रबल ना फील करो कि यार ये क्या हो गया, वो क्या हो गया वाला नहीं समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर मैं हमेशा पते की बात बोलने के लिए कहना चाहती हूँ कि एकदम आपके लिए 100 बुक पढ़ लो, 200 बुक पढ़ लो,
300 बुक पढ़ लो, 500 बुक पढ़ लो, लेकिन एनसीईआरटी को कोई बुक कभी बीट नहीं कर सकता। तो हमेशा स्टार्ट विथ एनसीईआरटी। 50 नहीं, 100 नहीं, लाख बार बोलूंगी, एनसीईआरटी शुड बी योर भागवत गीता, शुड बी योर बाइबल, शुड बी योर कुरान, शुड बी एवरीथिंग फॉर यू। क्योंकि क्वेश्चन जब भी हम बात करते हैं बोर्ड एग्जाम्स की, क्लास 9 के एग्जाम्स की, आपको बस डिफिकल्टी होती है कि एनसीईआरटी बहुत कॉन्साइज है, इसमें लिमिटेड वे में यहाँ पर कुछ भी एक्सप्लेन किया जाता है, उसके लिए मैं रेफरेंस जरूर दूंगी, लेकिन मैं कभी नहीं बोलूंगी कि एनसीईआरटी छोड़ के आप कोई और बुक से पढ़ने बैठ जाओ, कभी नहीं। ये चीज सब बच्चे यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। हाय एकता, हेलो बच्चा, गुड इवनिंग, वेरी गुड लोकेश, वेरी गुड। तो जिन बच्चों को यहाँ पर एनसीईआरटी बहुत डिफिकल्ट लगता है, उनको लगता है कि ना हो पाई भाई, ना हो पाई, आप लोग सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ोगे, कोई और बुक नहीं पढ़ोगे। अगर मैं आपको पढ़ाती हूँ, मैं कोई और बुक का रेफरेंस नहीं ले रही हूँ, मैं एनसीईआरटी का ही रेफरेंस लेती हूँ और वही चीज़ आपको डिटेल में समझाती हूँ। तो यहाँ पर दो चीज़ कंठस्थ करने की कोशिश करिए। एनसीईआरटी बुक आप पहले ना पढ़ें, मैं हमेशा वो स्ट्रैटेजी ये भी आपको बताती हूँ कि करना कैसे। कोई भी चैप्टर अगर आप शुरुआत करते हो, जैसे वर्षा अभी सेशन में है कि नहीं पता नहीं, ये सबके लिए गगन, ये क्लास 9th और 10th सबके लिए, सबके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं, हमेशा कोई भी चैप्टर शुरुआत करने से पहले हमेशा कहती हूँ कंसिस्टेंट रहो। जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, अगर सोशल साइंस आपको मेरे से पढ़ने में मज़ा आता है तो डेफिनेटली यू कैन ऑलवेज ज्वाइन माई क्लास। तो यहाँ पर कोई भी चैप्टर को शुरुआत करने से पहले द फर्स्ट थिंग दैट यू गाइज नीड टू डू इज़ टू जस्ट लुक एट द सेशन। क्योंकि मैं हर सेशन में, जितना भी मेरा इंट्रोडक्टरी सेशन रहता है कोई भी चैप्टर का, वो मेरा डिस्कशन वाला सेशन होता है। मैं आपसे पूछती हूँ क्वेश्चंस इन ऑर्डर टू मेक यू अंडरस्टैंड कि व्हाट आर द थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस चैप्टर। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एनसीईआरटी, फर्स्ट लुक एट माई सेशंस, देन गो एंड रीड द बुक। आई एम गारंटिंग यू गाइज, किसी को कभी कोई प्रॉब्लम ही नहीं होने वाला है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि मैं आपको, मुझे पता है कि मैं आपको बहुत अच्छे से समझाती हूँ, एकदम लेमेंस लैंग्वेज में मैं आपको समझाती हूँ। तो 9th के बच्चे यहाँ पर जितने भी हैं, एनसीईआरटी बुक के ऊपर सबसे पहले फोकस करेंगे। नोट्स बनाने की बात हो तो एनसीईआरटी इज द बेस्ट गाइड फॉर यू, ठीक है। अब उसके अलावा आपके जितने भी पार्ट्स आते हैं, अब सुनो, दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आप लोगों को चाहिए कि मैम इसके अलावा जब हम लोग PYQs की बात करते हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की जब हम बात करते हैं, या फिर एक सोल्यूशन हमें मिल जाए सारे क्वेश्चन का, तो वो कैसे ढूंढे, वो कहाँ से पता करें। अब उसके लिए मैं आपको रेफरेंस दे सकती हूँ। यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं, इनमें से अगर कोई भी बुक अगर आपको पसंद आए तो वो आप यूज़ कर सकते हो। सब में बतवाइज सेम, मैटर वाइज सेम, सब में बतवा एंड मैटर वाइज सेम, तो इसके ऊपर आप फोकस कर सकते हो। सबसे पहला है अरिहंत पब्लिकेशन का ऑल इन वन। तो यहाँ पर आप देखो, जो लेटेस्ट आपके सिलेबस के बेसिस पे अरिहंत पब्लिकेशन का अगर उनका अपग्रेडेड वर्जन आ गया होगा, आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो। ये तो 2020-21 वाला है, तो आप 2021-2022 वाला देखना। अरिहंत पब्लिकेशन से मैं आपको अभी भी बता रही हूँ, मान लो आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखना है, या फिर अरिहंत की जब हम बात करते हैं एनसीईआरटी को मान लो आप सिंपल वे में समझना चाहते हो, तो मैं तो सजेस्ट करूंगी इस सेशंस में आते रहो। उसके अलावा बुक से जब पढ़ने की बात होती है तो आप अरिहंत को हमेशा एज अ रेफरेंस बुक देख सकते हो, एज अ गाइड देख सकते हो, जहाँ पर थोड़ा ईजी मैनर में बताया गया है जो भी आपको नहीं समझ में आता है। सारे क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस किए गए, जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो सकता है, MCQs हो सकता है, वो भी यहाँ पर डिस्कस किया गया है। एनसीईआरटी में बहुत ज़्यादा लिखा होता है ना गगन, लेकिन क्या है ना कि एनसीईआरटी को आप कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते। एनसीईआरटी इज़ लाइक योर मदर इंडिया फॉर यू एट दिस मोमेंट। इसको आप चाह के भी इग्नोर नहीं कर सकते। हेलो हर्षित, हेलो। अरिहंत से याद आया, मैं तो अलजबरा कर रही थी, बाय। वाह जी वाह इशिका, वेरी गुड, सही टाइम पे आपको याद आया। मैम माई स्कूल नेम इज त्रिमूर्ति पब्लिक स्कूल, बोकारो, झारखंड। ओके आयुष, ओके। तो यहाँ पर इतना सबको क्लियर हो गया। पहला अगर आपको देखना है, जितने भी बच्चे हैं, तो आप लोग अरिहंत देख सकते हो, जिनको भी रेफरेंस बुक की ज़रूरत है। दूसरा अपना रेफरेंस बुक है, इनमें से कोई एक देखना। फिर से मैं कह रही हूँ 50 बुक मत खरीद लेना, कभी नहीं पढ़ने वाले हो। या तो अरिहंत ले लो, नहीं तो आप यहाँ पर VK पब्लिकेशन का अपना एग्जाम आइडिया है। बहुत सारे बच्चे, अच्छा मुझे बताओ कितने बच्चों ने खरीद लिया है, कितने बच्चों ने खरीद लिया है? कोई भी आपने गाइड बुक खरीदा है क्या? फटाफट जल्दी से कॉमेंट सेक्शन में बताते जाओ एवरीवन। मैम मेरे पास थी ऑल इन वन क्लास 9th, आई गॉट 71 आउट ऑफ 80। वेरी गुड स्तुति यार, अमेजिंग। तो अरिहंत मैं भी हमेशा, कोई भी बच्चा मुझसे पूछता है, मैं कहती हूँ यार अरिहंत इज अ गुड बुक, आप उसको रेफर कर सकते हो। अगर आपको एनसीईआरटी थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, आप मेरे वीडियोस देखो, उससे भी ना समझ में आए, तो एनसीईआरटी
मुझे पता है आप लोगों को सबसे बेसिक प्रॉब्लम कहाँ पर है, मुझे पता है। आप लोगों को बस चाहिए कि आंसर राइटिंग का थोड़ा ज्ञान हो जाए, क्योंकि एग्जाम में आप लोग 1 मार्कर क्वेश्चन में तो करेक्ट कर लोगे, लेकिन 3 मार्कर और 5 मार्कर में टोटल मार्क्स कैसे आएंगे, ये वाली प्रॉब्लम सबके साथ होती है। लोकेश के पास है, हर्षित के पास है, ओके ओके ओके, आयुष के पास है। मैम आई एम यूजिंग गोल्डन बुक्स एज माई गाइड एंड ओके, वेरी गुड, जो आपको सूट करता है, वेरी गुड। मेरे पास 9-10 बुक्स है बट पढ़ा नहीं। हाय अक्षय, हेलो बच्चा, ओसवाल, हाँ मेरा नेक्स्ट है ओसवाल यहाँ पर, वेरी गुड। तो आप देखो एग्जाम आइडिया के लिए मैं आपको बता दे रही हूँ क्या करना है। इसमें एमसीक्यू क्वेश्चन, अगर एग्जाम आइडिया की बात करें तो इसकी खूबसूरती है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। मैप वॉक की अगर हम बात करते हैं, अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करते हैं, इसका लिस्ट आपको एग्जाम आइडिया में पक्का पक्की मिलने वाला है। अब हमारा तीसरा बुक होता है, अगर आपको पूरे PYQs चाहिए, पूरा क्वेश्चन सेट चाहिए हर एक चैप्टर का, तो यार ओसवाल बुक में आपको ये सारी चीज़ें मिलने वाली है। नाउ एज पर योर कन्वीनियंस, एज पर योर डिमांड, यू गाइज हैव टू डिसाइड कि आपके लिए बेस्ट बुक यहाँ पर कौन सी है जो एज अ गाइड आप यूज़ करोगे। मैं अभी भी बोलूँगी कि अरिहंत, एग्जाम आइडिया, ओसवाल सब खरीद लोगे, लेकिन अगर आपने NCERT को यहाँ पर इग्नोर किया ना तो बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे, बहुत पछताओगे। तो NCERT शुड बी द बेस, लुक एट माई वीडियोज़। उसके बाद नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ, ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि मैं आपको नोट्स नहीं प्रोवाइड कर रही, मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करने वाली हूँ। तो यहाँ पर आपको एकदम एक्स्ट्रा में जब आपको PYQs भी मैं करवाने वाली हूँ। एंड में होता क्या है, सबको PYQs चाहिए होता है, सबको क्वेश्चन सेट चाहिए होता है, सबको आंसर राइटिंग का स्किल पता होना चाहिए। ये भी बुक्स आप लोगे तो मुझे पता है एंड में आप रट्टाफिकेशन के ऊपर चले जाओगे कि मैम एक एक क्वेश्चन को कैसे रटने वाले काम पे करें, ना 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 करके कितनी बार रटे मैम, ये बताओ ना कितनी बार रटे। तो आप लोगों के मन में ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे, जाहिर सी बात है सबके मन में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, है ना। मैम फुल मार्क्स बाय किया था मैम, फुल मार्क्स, ओके ओके, कौन सा किया था? अच्छा आपने फुल मार्क्स कौन सा, मतलब आई हैव एग्जाम आइडिया। हाय रूपम, हेलो बच्चा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ओके यू हैवंट, तो चारू अभी आपको थोड़ा आइडिया लग रहा है ना मैम, यू आर अ गुड टीचर, मीन्स यू टीच SST इन डेप्थ, योर, थैंक यू सो मच चारू, इट मीन्स अ लॉट, थैंक यू सो मच, इट रियली मीन्स अ लॉट। ऐसे ऐसे कमेंट्स यू नो मेक माय डे। प्रथम NCERT, अंतिम में कोई भी बुक ताड़ी एकदम, ठीक है। कोई भी बच्चा यहाँ पर NCERT को इग्नोर नहीं मारेगा। सिंपल सी बात अनु मैम ने बोल दी, NCERT इज द बेस, लुक एट माई वीडियोस, देन गो थ्रू NCERT। पूरा प्रोसीजर मैं आपको समझा रही हूँ। मैं अभी भी आपको एक बात बता दे रही हूँ, जिन बच्चों को रियलिटी में अच्छे मार्क्स लाने का जोश है, जुनून है ना, मैं उन बच्चों के लिए सेशन लेकर आई हूँ, क्योंकि आप लोगों के अंदर वो जोश होना चाहिए कि मैम समवेयर आई वांट टू सी चारू। अचानक से मैं न्यूज़ में देख रही हूँ यार सुमित, यार चारू, यार लोकेश, इन बच्चों को तो मैंने देखा था, इनको तो मैं पढ़ाती थी, और आप लोग टॉप 10 रैंकर्स में हो। हाय, ड्रीम कम ट्रू यार, ड्रीम कम ट्रू गाइज, कम ऑन, इफ आई कैन ड्रीम फॉर यू गाइज, यू कैन ड्रीम फॉर योर सेल्फ एज वेल। तो यहाँ पर अपनी ड्रीम को थोड़ा ऊपर करो, सोचो कि आपको अपने स्कूल में नहीं टॉप करना है, आपको ऑल ओवर इंडिया टॉप करना है। एकदम वो जुनून अपने अंदर लाओ और उसके लिए अभी से लग जाओ। आई एम ऑलवेज देयर टू मोटिवेट यू, आई एम ऑलवेज देयर टू गाइड यू इन ईच एंड एवरी वे पॉसिबल। जहाँ भी आपको चाहिए, जब भी चाहिए, एकदम अनु मैम प्रकट हो जाएंगी। आपके घर में नहीं प्रकट होने वाली है, लेकिन चैट ऑप्शन में प्रकट हो जाएगी, ठीक है। तो यू कैन ऑलवेज कम अप विथ ऑल द डाउट्स हियर। और यहाँ पर हमेशा कह रही हूँ, पहले वीडियो देखिएगा, फिर NCERT देखिएगा। NCERT देखने के बाद इनमें से कोई बुक आप चूज करिएगा, जिससे मान लो कि अगर अरिहंत वाला आप ले सकते हो, इसमें आपको क्वेश्चंस भी मिलेंगे, इसमें आपको NCERT का थ्योरी भी मिलेगा, और न्यू पैटर्न के बेसिस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे, मैथ क्वेश्चन, सब कुछ मिलेगा। तो आप अरिहंत भी ले सकते हो, एग्जाम आइडिया भी ले सकते हो। बहुत ज़्यादा मन किया तो आप ओसवाल का एंड में नवंबर दिसंबर में PYQs के लिए, वो भी मैं नहीं सजेस्ट करूंगी, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर करवाने वाली हूँ। तो यहाँ पर बहुत सारे बुक्स मत रखो, हमेशा मैं कहती हूँ, और सुमित को याद होना चाहिए, हमेशा मैं एक बात कहती हूँ, रीड 1 बुक 10 टाइम्स रादर दैन रीडिंग 10 बुक्स 1 टाइम। 10 बुक को एक बार पढ़ने से हमेशा अच्छा होता है, एक बुक को 10 बार पढ़िए, उस दिन आपका नॉलेज एकदम एपिक्स पे होने का है। सारे बच्चे फॉलो कर रहे हैं? यस स्तुति, एकता, सब बच्चे इधर टॉपर बनेंगे भाई। मैम आई एम इन KVS, सो NCERT इज आवर मेन बुक एंड आई गॉट 98 मार्क्स। क्या बात है यार मनु, ग्रेट यार बच्चा, ग्रेट, अमेजिंग।
ओके ओके आयुष, डन 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 डन। मुझे याद है आपने मुझे मैसेज किया था कि मैम इकोनॉमिक्स वाला जो है चैप्टर भेज दो। हाय साफिक, हेलो बच्चा। जहाँ 10th में टॉपर में आया तो मैं बोध गया भगवान बुद्धा और अनु मैम के दर्शन। उसके बाद तो मैं दौड़ के आऊँगी, ये इस बच्चे को हमने पढ़ाया था भाई। मैं कहूँगी सुमित, सबसे पहले अनु मैम का नाम। भगवान करे आप सारे बच्चे अपने एग्जाम्स में ना अमेजिंग मार्क्स लाओ। मतलब सोशल साइंस के लिए तो एनी टाइम आई कैन गाइड यू, इनफैक्ट आई कैन गाइड यू फॉर होल 10th यार। कम ऑन, आपको पता है कि आप मुझसे हमेशा अपने क्वेश्चंस क्वेरीज लेकर आराम से बेझिझक पूछ सकते हो, जितने भी बच्चे हो। जो बच्चे पढ़ाई करने के लिए मुझसे पूछते हैं ना, मैं उन बच्चों से इतनी खुश हमेशा रहती हूँ। जैसे सुमित ने मुझे बोला था कि मैम एक बार ब्लूप्रिंट के बारे में प्लीज़ डिस्कशन कर दो ना, आप प्लीज़ एक बार मार्किंग स्कीम का थोड़ा समझा दो। तो इसीलिए मैं ये सेशन एक दिन मैंने सोचा था लेने का, वो वापस से पोस्टपोन किया। और सोचो कि आज मुझे बहुत ज़्यादा हेडेक है, आज भी मेरा मूड था, बट देन आई थॉट कि नहीं, there are so many kids who are waiting for this session, so I really don't want कि उन लोगों को लगे कि यार मैम ने ये वाला सीरियसली नहीं लिया है ना। तो आप लोगों को ये पॉइंट समझा दिया है किस बुक में क्या एडवांटेजेस है, उसके बेसिस पे डिसाइड करो। लेकिन ये बात हमेशा याद रखना, जब आप बड़े हो जाओगे ना तो ये सब बात कभी ना कभी आपके माइंड में आएगा कि कोई अनु मैम थी जो हमेशा बोलती थी। आपको कोई ना कोई अच्छे टीचर हमेशा ये बात सिखाएंगे कि हमेशा एक बुक को आप 10 बार पढ़िए। बकायदा यहाँ पर जो आप 10 बुक को एक बार पढ़ने के लिए बैठ जाओगे ना, कि मम्मी पापा को बोला मम्मी पापा सब बुक ऑर्डर कर दो, मैम ने बोला ऑल इन वन भी बहुत अच्छा है, मैम ने बोला एग्जाम आइडिया भी बहुत अच्छा है, मैम ने बोला ओसवाल भी बहुत अच्छा है, सब कर दो सब कर दो, सब पढ़ लेंगे। पढ़ने वाले कुछ नहीं हो, मुझे भी पता है। एंड में आप फिर रोने बैठ जाओगे कि यार इतनी सारी बुक है, इनमें से पहले कौन उठाओ, है ना। इंकी मिंकी पोंकी करने वाला सिचुएशन सबके अंदर आ जाएगा, राइट और नॉट। तो यहाँ पर आप लोग एनसीईआरटी के ऊपर सबसे पहले फोकस करिए। उसके बाद आप अरिहंत, एग्जाम आइडिया, ओसवाल, जिसमें आपको जो एक बार देख लो कि बुक में कंटेंट क्या है, उसके हिसाब से कोई एक रेफरेंस बुक आप रख लो, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। और कभी भी कुछ डाउट्स आए तो आप मुझसे हमेशा चैट ऑप्शन में, नहीं तो आप मुझसे टेलीग्राम पे पूछ सकते हो। जिन बच्चों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है, मैं आपके लिए टेलीग्राम चैनल का नाम यहाँ पर वापस से लिख दे रही हूँ, दिस इज द टेलीग्राम चैनल गाइस। तो यहाँ पर जो बच्चे बाद में सेशन देखेंगे, मुझे पता है बहुत बच्चे सेशन में नहीं आए हैं, तो जो बच्चे यहाँ पर बाद में सेशन देखेंगे ये वाला, आप ध्यान रखना अपना टेलीग्राम चैनल है फीनिक्स सोशल फॉस्टर, इसको आप ज्वाइन कर लेना। फीनिक्स के आगे हाइफन है, उसके बाद सोशल फॉस्टर, ठीक है। इसीलिए चारू मैंने एकदम टाइम फिक्स कर दिया है, आप देखते नहीं हो कि मैं ऑफ करती रहती हूँ, तो आप टेंशन नहीं लो चारू। यू कैन ऑलवेज आस्क मी पर्सनली, यू कैन ऑलवेज मैसेज मी पर्सनली एंड आस्क योर डाउट्स हियर, ओके ओके स्तुति, दैट्स ग्रेट। एकता, योर एसएसटी लवर, अब तो आप सेशन से ही गायब हो गए हो भाई। हाँ इशिका, मुझे आपका मैसेज दिख गया। चारू आप टेंशन नहीं लो, मैंने सबको मना कर दिया है, ठीक है। तो आपको जब भी कोई डाउट्स पूछना हो, यू कैन ऑलवेज आस्क मी देयर, यू कैन पर्सनली आस्क मी, कोई टेंशन नहीं है, उसके ऊपर आप टेंशन नहीं लो। और इसीलिए ठीक है चारू। चलो, और किसी के पास कुछ क्वेश्चन है तो फटाफट मुझे बताओ, किसी के पास कुछ और क्वेश्चन है। थैंक्स अ लॉट मैम, ना आई विल कीप प्रिपेयरिंग योर बायोग्राफी लाइक थैंक यू सुमित, इट मीन्स अ लॉट। किसी के पास कुछ क्वेश्चन है? ओके चारू, स्ट्रैटेजीज लाते रहेंगे हम लोग बीच बीच में। मैं पहले बहुत करती थी ना स्ट्रैटेजी वाले सेशंस, मैं अब थोड़ा कम कर रही हूँ, क्योंकि अभी क्या है ना, मुझे पता है कि आप लोग ना वो स्लॉथ मोड में हो, कभी कभी आप पढ़ते हो, कभी कभी नहीं पढ़ते हो। तो मुझे देखो, आज भी हमारा पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा नहीं है, राइट। तो अभी क्या है कि मैं वैसे दिन ढूंढूंगी जब संडेज का दिन होगा, मैं उस दिन आपके लिए, मैंने अगले महीने से मैंने सोच रखा है कि संडेज को एक सेशन पक्का एक मैराथन लेने वाली हूँ और एक सेशन आपके लिए स्ट्रैटेजी रखने वाली हूँ। मैंने ये सोच रखा है, तो कहीं ना कहीं उसको इम्प्लीमेंट करने की मैं कोशिश करती हूँ कि संडे को आपको थोड़ी स्ट्रैटेजी भी समझाऊँ। घर पे बैठे हो आप सबको अभी, तो कहीं ना कहीं बहुत कुछ मिस कर रहे हो लाइफ में, तो उन सब चीज़ों के ऊपर मोटिवेशन और स्ट्रैटेजी वाले सेशन सब मुझे थोड़ा ज़्यादा लाना चाहिए आप लोगों के लिए, है ना। तो यहाँ पर आपके ये सब चीज़ें आती रहेगी, ओके। इशिका, मैं भी क्या करूँ, मैं इतनी सुंदर हूँ, मैं क्या करूँ। एकता, अगली बार से ज़रा सेशन में हमें दिखते रहना, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सेशन से आप गायब हो जाओ, समझ में आई बात। तो सेशन में गायब नहीं होने का, हमेशा रहने का। हाय अक्षय, मैंने बताया थ्योरेटिकल पार्ट के लिए, अक्षय मैंने बता दिया, ये 3 बुक्स का मैंने आपको आइडिया
कहते हैं। देखो अरिहंत में आपका थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन है एनसीईआरटी का, ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस है, न्यू पैटर्न वाले क्वेश्चंस हैं। दूसरा आपका बुक है एग्जाम आइडिया। तीसरा आपका ओसवाल है। ओसवाल सिर्फ आपका क्वेश्चन बैंक है, तो आपको एग्जाम आइडिया या फिर बेस्ट आपके लिए अरिहंत भी हो सकता है, ये भी आप चूज कर सकते हो। तो ये इनमें से आप कोई भी बुक उठा लो, और एनसीईआरटी के लिए जब कॉम्प्रीहेंशन वेज में आपको समझना है तो आप इनमें से अरिहंत चूज कर सकते हो। ठीक है अक्षय? ठीक है इशिका, आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं गुस्सा कम करूं। अब लोकेश, चैप्टर को लर्न नहीं करना है, यू हैव टू आस्क द क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन ही थोड़ा गलत हो गया, आप कह रहे हो लर्न करने का। अनुमान कहती है चैप्टर को अंडरस्टैंड करने का, लर्न नहीं करने का, अंडरस्टैंड करने का। अंडरस्टैंड करेगा तो लर्न ऐसे ही हो जाएगा। सिंपल सी लॉजिक है भाई, सिंपल बात है। लर्न करोगे तो लर्न ही करते रह जाओगे, लर्न लनाना लनान तो ये वाला हाल हो जाएगा। लेकिन अगर अंडरस्टैंड करोगे तो लर्न वाला जो पार्ट है वो आपके लिए सुपर इजी हो जाएगा। समझ कर पढ़ो ना, समझ बूझ के पढ़ो, तब सब कुछ इजी है। जहां रट्टाफिकेशन में आ गए कुछ भी इजी नहीं लगेगा। एग्जाम में ब्लैकआउट होने की पूरी यहाँ पर आपकी गुंजाइश होगी। ठीक है, थैंक यू सो मच मनु, थैंक यू सो मच। यस अक्षय, इसमें क्वेश्चन है, अरिहंत वाले में भी क्वेश्चन है, एग्जाम आइडिया में भी क्वेश्चन है, ओसवाल तो क्वेश्चन बैंक ही है। ये नाइसा 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 कहती है मैम आप ऐसा क्यों बोलते हो? कोई भी अगर किसी को कुछ दिक्कत हो तो यहाँ पर इशिका दीदी से पूछ लेना सब। इशिका दीदी अनु मैम की राइट हैंड है और इशिका दीदी आपको सब समझा देंगी। एसएसटी जितना अनु मैम को एसएसटी से प्यार है उतना इशिका मैम को इशिका दीदी को एसएसटी से उससे ज़्यादा भी प्यार है। तो सारे बच्चे यहाँ पर इशिका दीदी को हमेशा तंग करना कि दीदी दीदी हमें बताओ ना इस चैप्टर में क्या करना है। थैंक यू सुमित, थैंक यू सो मच। ये थैंक यू सो मच सुमित, थैंक यू, इट मीन्स अ लॉट, इट रियली मीन्स अ लॉट। ओके तो यहाँ पर किसी और के पास कोई क्वेश्चन है? अरे बिल्कुल स्तुति, बोर्ड एग्जाम्स होंगे यार। देखो वी आर होपिंग कि आप प्रे करो। आप देखो, आप इशिका से पूछो ना, वो भी कितने टेंशन में होंगी। खैर इशिका रेगुलर स्टूडेंट रही है अपने स्कूल की, आप उन बच्चों से पूछो जिनके ऊपर कितना भारी पड़ चुका है बोर्ड एग्जाम्स नहीं होना। बच्चे बहुत खुशी मना रहे थे, लेकिन मैं हमेशा कह रही थी कि इतना खुश मत हो। समवेयर दिस इज नॉट अ गुड थिंग कि आपके बोर्ड एग्जाम्स नहीं हो रहे हैं। समवेयर 11th-12th में आप ये पार्ट बहुत मिस करोगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स देने के बाद कहीं ना कहीं वो आपके अंदर आता है कि हाँ मैंने बोर्ड दिया, और उसके बाद 11th-12th में जाकर वो एक सीरियसनेस अलग लेवल की आती है, राइट। तो अभी जो 10 से 11th में बच्चे गए वो अभी भी मटर गश्ती करने में ज़्यादा लगे हैं। कुछ बच्चे जो सीरियस है, जिनको आईटी निकालना है, नीट करना है, ये करना है, वो सब बहुत सीरियस हो गए होंगे पढ़ाई में। लेकिन बहुत सारे बच्चे सीरियस अभी तक नहीं हुए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स को उन्होंने काफ़ी लाइटली लिया, उनको बड़ा अच्छा लगा, यहाँ निकल गया, हो गया, खत्म कहानी। तो प्रे करो कि आपके बोर्ड एग्जाम्स हो जाए, दैट इज़ अ वेरी गुड साइन। हो जाएंगे तो आपको खुद के अंदर का समझ में आएगा कि अब मुझे 11th-12th में क्या चूज़ करना है, कौन सी स्ट्रीम लेनी है, बेस्ड ऑन द मार्क्स दैट यू हैव अर्न्ड देयर। ठीक है मैम, इसमें सिर्फ क्वेश्चन ही एक्सप्लेनेशन पार्ट है, और नोट्स के लिए कौन सी बुक? अक्षय नोट्स के लिए आप देखो ना, ये जो हम अरिहंत की बात करें, देखो सबसे पहले एनसीईआरटी आपके लिए बाइबल है। आपको एनसीईआरटी पढ़ना ही पड़ेगा, चाहे कोई भी बुक बाद में उठाओ, एनसीईआरटी को आप मिस नहीं कर सकते। डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके उधर ही से आने वाले। तो मैं हमेशा कहती हूँ अक्षय कि एनसीईआरटी को 1 नहीं 2 नहीं 3 बार पढ़िए, ठीक है। और साथ ही साथ आप मेरे वीडियोस को लगातार देखते रहिए अक्षय। और उसके बाद अगर आपको अरिहंत पढ़ना है, अरिहंत में आपको ईजी एक्सप्लेनेशन मिलता है, ठीक है, पूरा थ्योरी पार्ट आपका दिया हुआ है। उसके अलावा अगर आप बहुत सारे बुक्स, अगर एस चांद देख सकते हो, बहुत सारे बुक्स है। लेकिन आई गेस कि अरिहंत देखोगे, गोल्डन गाइड भी बहुत सारे बच्चे देखते हैं, लेकिन गोल्डन गाइड ये सब क्या है ना, थोड़ा मोटा, मतलब बहुत ही ज़्यादा थ्योरी। तो यहाँ पर अरिहंत में क्वेश्चंस भी हैं और आपका थ्योरी पार्ट भी रहेगा। यहाँ पर जब हम लोग बात कर रहे हैं इस चैप्टर, इसकी एग्जाम आइडिया की, इसमें आपके क्वेश्चंस आपको ज़्यादा मिलेंगे। यहाँ पर आपके मोस्टली इधर क्वेश्चंस हैं, और ओसवाल आपका पूरा क्वेश्चन बैंक है। तो थ्योरी पार्ट के लिए से मैंने एक ही बुक आपको बोला है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करो, अरिहंत के पीछे भागो, अगर आपको बहुत ईजी एक्सप्लेनेशन चाहिए। नाउ लेट अस हैव अ ब्रीफ डिस्कशन, दिस इज गोना बी अ स्ट्रैटेजी सेशन। सो फटाफट कमेंट सेक्शन में बताओ हाउ मेनी ऑफ यू आर एक्साइटेड एंड यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू बिकम अ टॉपर। राइट नाउ यू नो दैट आपको घर पे बैठ के पढ़ना है। सो समवेयर अभी आप लोग का थोड़ा अटेंशन डिवाइडेड है, क्योंकि आपको समझ नहीं आ रहा है कि तैयारी शुरू करें कैसे। तो 9th के बच्चों के लिए ये फेज काफी नया है, और 10th के बच्चों के लिए भी ये फेज काफी नया है, राइट और नॉट। 1.5 साल से वी आर यूज्ड टू द सिचुएशन हियर कि घर पे बैठ के पढ़ना है, ऑनलाइन क्लास, मोटिवेशन अपना थोड़ा कम हो गया है। सो व्हाट इज दिस प्रॉपर स्ट्रैटेजी ऑफ मेकिंग द नोट्स?
सबसे बड़ा काम है, अगर हम सोशल साइंस की बात करें या फिर साइंस की बात कर लो, इंग्लिश की। फटाफट मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, आर यू एबल टू वॉच मी? अब बफरिंग नहीं हो रही होगी, मैंने वापस से रिकनेक्ट किया है, सो आई गेस अब किसी को बफरिंग नहीं हो रही होगी, है ना? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. Okay, let's have hello, hi Om, hello Harshit, hi Saransh, very good. Hello Harshit, hi Aditi, hi Tanya, hello Akshara, hello Om, hello Shreyansh, hello Lakshita, hi Lakshita, hello Shreya, hello Naisa, hello everyone, hi Himanshi. Okay, अभी और कौन है? Hello good, hello hello, hi Nobita, hello, hi good, hello good, hi Alok, hi Mahi. Okay, hello Sanath, hi. हाय गगन, हे एंजल, हेलो एवरीवन, हाय गुड आफ्टरनून. फटाफट सेशन को शेयर करो. लेट्स हैव 40 स्टूडेंट्स, मोर देन 40 पीपल वाचिंग द सेशन. हाय सर दर्शना, हेलो बच्चा. अभी किसी और को मैंने इधर भूला क्या? फटाफट बताओ. हाय एमरोज, हेलो, हाय दिव्य, हेलो सार्थिका, हेलो एवरीवन. मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप लोग कैसे हो? हेलो दिव. फटाफट फटाफट एवरीवन जल्दी से इस सेशन को शेयर करो. लेट्स हैव मैक्सिमम पार्टिसिपेशन. 40 प्लस वॉचिंग हो जानी चाहिए, 50 प्लस आपका लाइक्स हो जाना चाहिए. अभी मुझे ये बताओ बच्चा लोग, व्हाई इज आर्ट ऑफ नोट मेकिंग सो इम्पोर्टेंट फॉर एवरीवन? क्विकली कमेंट सेक्शन में बताओ. व्हाई इट वॉज नेसेसरी फॉर मी टू टेक दिस स्ट्रैटेजी सेशन. आपको क्यों लगता है नोट्स बनाना इतना इंपॉर्टेंट है? क्विकली आप लोग यहाँ पर कमेंट सेक्शन में जल्दी से आंसर करो. हाय धन्यापति, गुड आफ्टरनून. हेलो महक, गुड आफ्टरनून. हेलो सिमरन, गुड आफ्टरनून. चलो चलो चलो, लेट्स हैव मैक्सिमम पार्टिसिपेशन गाइस. कम ऑन, दिस इज यूट्यूब फेस्टिवल. फटाफट अपने 2 से 3 फ्रेंड्स को अभी रिक्वेस्ट करो, जल्दी से उनको सेशन में बुलाओ. 40 प्लस लाइव वॉचिंग अपनी चली जानी चाहिए. इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. ओके, वेरी गुड. इमरोज ने लिखा है कि कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, राइट? उसके अलावा आपके पास क्या रीजन है नोट मेकिंग आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? सारांश फटाफट आंसर करो. मैम इससे हेल्प होती है रैपिड रिविजन के लिए. हर्षित ने लिखा है हेलो अनवी, गुड आफ्टरनून. यस बिल्कुल बिल्कुल. नो अनवी, इट वॉज फाइन. ओके, हर्षित ने यहाँ पर लिखा है, सार्थिका ने लिखा है, सिरदर्शना ने लिखा है. वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. बहुत सारे बच्चों ने करेक्ट पॉइंट लिखा है कि मैम रिवीजन के लिए चाहिए, थोड़ा शॉर्ट ट्रिक मिल जाता है, सब कुछ हमें समझ में आता है. एग्जाम के पहले अगर रिवीजन करना है तो हमें ये सब समझ में आता है कि नोट्स बनाएंगे तभी हम ये कर पाएंगे. तो ऐसा है बच्चा लोग, ये जो जिफ आप देख रहे हो ना, ये आपके लाइफ में तभी होगा जब आपने द सटल आर्ट ऑफ नोट मेकिंग लाइफ में सीख लिया है. जिस दिन आपने इसको इनकलकेट कर लिया ना. ओ वैसे एवरीवन हैप्पी ईद मुबारक टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू. एंड आई होप कि सबको घर पे आराम से अच्छे से सेलिब्रेट करना. ठीक है, मैं भूल गई विश करना. सो ईद मुबारक टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू माय लवली स्टूडेंट्स हियर. ओके, तो यहाँ पर देखो यार, हर क्लास में जब भी मैं ये सेशन बच्चों के साथ करती हूँ ना, सबसे इंटरेस्टिंग चीज बताती हूँ कि यार हर क्लास में वो एक बच्चा होता है. जैसे यहाँ पर आपकी तान्या थी ना, हमेशा मिंटी क्वीन बनती रहती थी, तो बच्चे कहते थे यार क्या राज है तान्या, मैम ने क्वेश्चन शेयर कर दिया है क्या? तो यहाँ पर आपके क्लास में भी एक बच्चा होता है जो हमेशा टॉपर बनता रहता है, हमेशा कंसिस्टेंट टॉपर है भाई. चाहे वो यूनिट टेस्ट की बात हो रही है, चाहे वो फाइनल एग्जाम्स की बात हो रही है, पता नहीं कितना बादाम खा के बैठता है. सब बच्चे अपने माइंड में यही सोचते रह जाते हैं. हर बच्चा यही सोचता है कि यार वो क्या करता होगा. वो ये नहीं सोचता कि मुझे क्या करना चाहिए, बस यही सोचता है कि मुझे उस टॉपर स्टूडेंट की सीक्रेट बताओ यार, मम्मी पापा बड़े खुश हो जाएंगे. तो मुझे हो सकता है एक मोबाइल दे दे, मुझे हो सकता है एक बाइक खरीद के दे दे, मुझे हो सकता है एक साइकिल खरीद के दे दे. ऐसी चीजें सबके माइंड में आ जाती है ना, सबके माइंड में आ जाती है. बिल्कुल सारांश, आप उसे लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो. गगन, नेशनलिज्म इन यूरोप के नोट्स बिल्कुल मैं भेजने वाली हूँ, भेज दूंगी, टेंशन नहीं. तो यहाँ पर क्या है ना बच्चा लोग, कि आपके टीचर और बच्चों को भी पता है यार कि इसको ना, ये जो अपना टॉपर बच्चा है जो हमेशा ये, मेरे हाथ में दर्द है बट स्टिल ये करके ना नोट मेकिंग उसको पता है कैसे करना है. चाहे वो हम सोशल साइंस की बात कर रहे हैं, चाहे वो हम साइंस की बात कर रहे हैं, इंग्लिश की बात कर रहे हैं. लेकिन फिर बाकी बच्चे यहाँ पर ऐसे कहते हैं दया कुछ तो गड़बड़ है, पता लगाओ. तो वो सीआईडी मोड में आ जाते हैं, यार इसकी तरह नोट्स कैसे बनाना है. एग्जाम के पहले क्योंकि आप नोट्स नहीं बनाते हो तो आप दर बदर भटकते रहते हो टू फाइंड अ स्टूडेंट लाइक दिस जो आपको ये नोट्स दे दे, है ना. सब बच्चों के साथ ये होता है. फटाफट कमेंट सेक्शन में बताओ एवरीवन, सबके साथ ये होता है. मैम मेरे को भी पता है ना, सब ये फील करते हैं मैम
क्यों? हमें तो नहीं पता कहाँ से वो बच्चे आते हैं, क्या खा के आते हैं, क्या पी कर आते हैं, ऐसा क्या हो जाता है। मम्मी हमें भी तो हॉर्लिक्स और कॉम्प्लान देती है डेली, हमें भी वो 4 बादाम मिलने लगा है, थैंक गॉड टू द पैंडेमिक हियर वाला सिचुएशन, है ना। लेकिन नोट्स बनाना ऐसे कोई यहाँ पर तांत्रिक वाला गेम नहीं है कि ऐसे कोई जड़ी बूटी लगा दी, खिला दी, पिला दी और नोट्स बनाना शुरू कर दिया। इसके लिए आपको समझना होगा कि आखिरकार नोट मेकिंग का इंपॉर्टेंस क्या है और क्या वो तरीका है, सही तरीका है जिससे आप नोट्स बना सकते हो। फटाफट मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन होता है फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट हियर जब भी मैं ऐसे स्ट्रैटेजी वाले सेशंस लेती हूँ, ताकि आप अपना इवैल्यूएशन करो। ये अपना चाइल्ड नंबर 1 है, ये अपना चाइल्ड नंबर 2 है, ये अपना चाइल्ड नंबर 3 है। व्हाट काइंड ऑफ स्टूडेंट आर यू हियर? आर यू दिस काइंड ऑफ स्टूडेंट नंबर 1 और 2 और 3 कि एग्जाम में क्वेश्चन पेपर मिला और दे दनादन लिखते गए, या फिर नंबर 2 की तरह हो कि ऐसे पहले सोच रहे क्या पढ़ा था, क्या लिखा था, फिर आंसर लिख रहे, या फिर ये तीसरे बच्चे की तरह हो यार कि एग्जाम के एक रात पहले रट्टाफिकेशन करने बैठ गए, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, करना क्या है जिंदगी में, जल्दी से नंबर लिखना शुरू करो। तब मैं आपको बताती हूँ कि ये 1 वाले की तरह कैसे बनेंगे, क्योंकि आपकी अनु मैम भी ऐसी ही थी एक टाइम पे। क्वेश्चन देखा, लिखना शुरू। मैम आपके ऊपर क्या है भाई? हाय चिराग, हेलो 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 अनु मैम, नॉलेज की दुकान, अरे बाप रे, थैंक यू सो मच। हाय टप्पू, हाय गुड आफ्टरनून। सेकेंड थर्ड, नाइसा थर्ड वाली है, थर्ड मैम आपके ऊपर क्या है? अनवी, no Anvi, it's fine. Hello Shri, hi, good afternoon. नंबर 3, नंबर 1, नंबर 3, अक्षरा ने 1 लिखा है, आलोक ने 1 लिखा है, सारांश ने 1 और 2 लिखा है, गगन ने 1 लिखा है। मैम आई मिक्सचर ऑफ 1, 2 एंड 3, सिर्फ 10 ना, तीनों के मिक्सचर है भाई। इमरोज हमारे 1 है, सार्थिका 2 है और अपना टप्पू तो 3 है। मैम मैथ्स एंड साइंस में 1 एंड सोशल साइंस में 3 अपनी इशिका है, वेरी गुड। ओम अपने 3rd नंबर पे है। हाय पंकज, सॉरी हेलो रजनी, हाय गुड आफ्टरनून। नोट्स के फ्लो चार्ट क्रिएट करना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दिव्य 1 है, सार्थिका 2 है, तनिष्का यहाँ पर 1 और 2 के बीच में है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्लास 9th SST। सारांश टेंशन नहीं लेने का, व्हेन अनु मैम इज हियर देयर इज नो फियर। तो कितने बच्चे मारियो वाला गेम खेलते हैं? चलो आपको बहुत ही फन तरीके से आज मैं समझाने वाली हूँ। सब लोग सेशन के ऊपर फोकस करना, फॉलो करोगे, नो वन कैन स्टॉप यू, आई एम गारंटिंग दिस, नो वन कैन स्टॉप यू फ्रॉम गेटिंग 95+ इन सोशल साइंस। आस्क ऑल द स्टूडेंट्स जो कि यहाँ से 9th में 10th में गए और वे सोशल साइंस मेरे से पढ़े हैं, समवेयर दे न्यू कि आपको ऐसे नोट्स बनाने हैं, ऐसे पढ़ना है, और कहीं ना कहीं उन्होंने काफी अच्छा प्रदर्शन दिखाया अपने एग्जाम्स में। आई नो माई स्टूडेंट्स हियर। तो यहाँ पर आपको फोकस करना है, इस चीज के ऊपर। तो देखो यार, मारियो गेम जो है ना, वो अनु मैम का फेवरेट वीडियो गेम हुआ करता था। अब मान लो कि मारियो गेम में अपना 1, 2, 3, 4 बच्चा, एक अपनी इशिका है, एक अपना चिराग है, एक अपना सारांश है और एक अपना इमरोज है, सिर्फ 10 है। सब बच्चे यार, सब लक्षिता, सबके सब लोगों, ठीक है। तो यहाँ पर हर्षित है, सनत है, सब यहाँ पर मान लो कि एक एक बच्चा यहाँ पर मेरा बना हुआ है, सब मेरे फेवरेट हो, सब बरोबर है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि क्या सब कोई मारियो गेम में यहाँ पर इक्वल पॉइंट्स ले आ पाते हो? नहीं ना। बहुत सारे बच्चे होते हैं कि पॉइंट्स लेते लेते रह जाते हैं। कुछ बच्चे हमारे ऐसे होंगे जो कि एकदम सिक्योर कर लेंगे मैक्सिमम पॉइंट्स, मैक्सिमम मार्क्स। क्यों भाई? बिकॉज दे न्यू हाउ टू स्टडी, दे न्यू कि नोट्स बना के पढ़ने में क्या फायदा है, इसलिए इतना मार्क्स ले आए इस मारियो की तरह। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी निकलने वाले हैं। जरा इस जिफ के ऊपर फोकस किया जाए। अगर आप इस जिफ के ऊपर देखो कि अरे धप्पा धुप्पा मार दिया, सब ठीक है, पॉइंट्स लेने दौड़ गए, सब ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं उलट पलट, उथल पथल मच गई और उनका ये मानो कि ऐसे अर्थक्वेक आ गया, है ना। जिफ बहुत मजेदार है कि नहीं है? सो दिस इज द जिफ दैट आई एम गोना टॉक अबाउट। आपको ऐसा लगता है कि आप एकदम सही कोशिश कर रहे हो, सही वे में पढ़ रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपसे एक गलती हो जा रही है कि नोट्स भी बना लिया, सब कर लिया, लेकिन करे कैसे, याद कैसे करना है। बहुत सारे बच्चों के मन में क्वेश्चन आता है। तो मारियो भी हमारे 2 काइंड के, एक जो काफी शातिर है, काफी सयाने हैं, और एक हमारा बच्चा है जो कि मतलब सब कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उसे पता नहीं कि एक छोटी सी गलती हो जा रही है, जैसे मेंटी में हो जाती है और नीचे धप्पा खा के बैठ जाते हो। सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ नोट मेकिंग इन सोशल साइंस। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज दैट, सबसे इंपॉर्टेंट होता है भाई कि जैसे ही यहाँ पर सोशल साइंस की बात होती है ना,
सबको डिफिकल्टी होती है, ऐसे सूखे आंसू निकलते हैं व्हेन यू कांट रिमेंबर द फैक्ट्स, यू कांट रिमेंबर द डेट्स एंड यू कांट रिमेंबर द इवेंट्स। फटाफट कमेंट सेक्शन में बताओ कितने बच्चे इससे बहुत ज्यादा जूझ रहे हैं कि मैम आपने जो कल पढ़ाया था ना कि गांधी जी इंडिया में कब आए थे, कितनी बार रट लिया, कुछ याद ही नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं याद हो रहा है मुझसे। बताओ कितने बच्चे ये फील करते हो, जल्दी से बताओ। हाय तान्या, हेलो, गुड आफ्टरनून। ओके, गगन यहाँ पर फील करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके 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 चिराग, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर मैम कल मैं 7th आर्ट पढ़ा, आज कुछ नहीं, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, सब ये फील करते हो। आलोक का पॉलिटिकल साइंस फेवरेट है, वेरी गुड वेरी गुड। ओके, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताते जाओ। डेट्स भूल जाते हो, तान्या यहाँ पर डेट्स भूल जाती है, सब बच्चे। तनु हाय, गुड आफ्टरनून बच्चा, 1915 में आए थे। चलो, यहाँ पर काफी स्पैमिंग चल रही है, तो अगर बर्थ होने के बाद क्या बात है। हाय वंशिका, हेलो बच्चा, गुड आफ्टरनून। हेलो प्रिंस, गुड आफ्टरनून एवरीवन, जो बच्चे लेट आए हैं। हाय अथर्व, गुड आफ्टरनून, प्लीज शेयर द सेशन गाइस। डेट में काफी प्रॉब्लम होती है, हिस्ट्री याद नहीं होता, सब बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम होता है, डेट्स भूल जाते हो, है ना कहीं सब बच्चे ये प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो यहाँ पर देखो, अनु मैम आपके लिए एक सीरीज ला रही है इंपॉर्टेंट डेट्स एंड इवेंट्स का, मैं पूरी लिस्ट आपके साथ शेयर करूंगी, तो वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। लेकिन द आइडिया इज कि मैं अपने एंड से आपको समझा भी दूं, लेकिन फिर आपको नहीं याद हो, ऐसा भी हो सकता है कि आपको डिफिकल्टी रिमेंबर करने में हो रही है। द होल आइडिया इज कि आप अपने माइंड में लेकर बैठते हो कि हमें डेट्स इवेंट्स को रटना है। मेरा पॉइंट होता है कि मैं अगर आपको कोई भी चैप्टर पढ़ाती हूँ, मैं स्टोरी फॉर्मेट में चलती हूँ कि कहानी की तरह समझो यार कि 1915 में आए, 16 में ये हुआ, 17 में ये हुआ, 18 में ये हुआ, 19 में ये हुआ। आई नो इट्स डिफिकल्ट टू रिमेंबर द डेट्स, और एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको मेंशन करना पड़ता है कभी कभी आंसर राइटिंग में। तो यहाँ पर सबसे बेस्ट तरीका होता है कि अगर आपने नोट्स बना लिया, उस नोट्स को 3 से 4 बार एग्जाम के पहले अगर पढ़ा हुआ है, समझ के पढ़ लिया है, तो आई गारंटी यू कैन नेवर फॉरगेट ऑल द फैक्ट्स, डेट्स एंड इवेंट्स। द होल आइडिया इज कि हम डेट्स इवेंट्स को तभी याद कर पाएंगे जब हम नोट बनाना शुरू करेंगे। क्योंकि क्या होता है ना बच्चा लोग कि सिर्फ यूनिट टेस्ट के एक दिन पहले अगर पढ़ने बैठ गए ना सोशल साइंस, कभी अच्छी मार्क्स नहीं लाओगे। और आपको पता है कि कोई ऐसा एग्जाम नहीं है यहाँ पर जहाँ पर सोशल साइंस को आप 90 का वेटेज दो और मैथ्स को 100 का दो, साइंस को 102 का दो, ऐसा नहीं है। सब बरोबर है भाई, सब बरोबर है आपका। तो यहाँ पर बरोबर है, इसीलिए हर को इक्वल टाइम भी देना पड़ेगा। जितना मैथ्स को देते हो उतना सोशल साइंस को भी देना पड़ेगा, तभी जाकर आप 95+ स्कोर कर पाओगे। बिकॉज यू कांट डू इट ऑल एट वंस, वरना ये तीसरे बच्चे वाला हाल होता रहेगा, सर पे ऐसे हाथ रख के बैठे रहोगे। दूसरा पॉइंट होता है आर्ट ऑफ नोट मेकिंग, जस्ट टू लर्न द आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग। कितने बच्चों को यहाँ पर लगता है कि उनका आंसर राइटिंग का जो तरीका है उस पे उन्हें 3 on 3 मिल जाता है, 5 on 5 मिल जाता है अपने एग्जाम्स में। फटाफट मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, हाउ मेनी ऑफ यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट द वे दैट यू राइट योर आंसर्स? आर यू कॉन्फिडेंट इनफ कि सोशल साइंस में जब आप शॉर्ट और लॉन्ग आंसर लिखते हो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे? क्विकली मुझे कमेंट सेक्शन में बताते रहो। मैम एक बात बताऊं, बिल्कुल गगन बताओ। हाय ईशा, गुड आफ्टरनून बच्चा। ओके, ईशा हियर इज वेरी कॉन्फिडेंट, हर्षित इज कॉन्फिडेंट, धन्या इज कॉन्फिडेंट हियर। अच्छा, हर्षित 0 लाएगा, तान्या इज कॉन्फिडेंट, चारू को नहीं पता, ग्रामर मिस्टेक्स करते हो ना ग्रामेटिकल, वेरी गुड। मैं बट नंबर नहीं आते। चिराग अपना ओवर कॉन्फिडेंट है लेकिन नंबर ही नहीं आते बच्चा का, नहीं लाता है मेरे को। ओम को भी नहीं आता। सारांश यहाँ पर 4 और 3 पे कह रहे हैं। अक्षरा इज कॉन्फिडेंट। इशिका अपनी बहुत कॉन्फिडेंट है, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, इशिका को तो मैंने मार्क्स ही दिया है। 4 और 3। मैम 10 दिन और हर चैप्टर के चैप्टर पढ़ के तो बताएं कैसे करें। 10 दिन और हर चैप्टर के 2 चैप्टर पढ़ना है। तो आप 2 चैप्टर पढ़ना चाहते हो तो नहीं, आपका क्वेश्चन मैं नहीं समझ पाई। हेलो XYZ मैम, आज 3 बजे क्लास में मेंटी होगा, बिल्कुल बिल्कुल। नहीं होता 0 आता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, मैंने क्लास 10th के बच्चों के लिए क्या काम किया था, सबको मैंने होमवर्क क्वेश्चन देना शुरू किया था। बिकॉज आई नो फॉर फैक्ट कि यहाँ पर मेरे अगर 28-29 बच्चे हैं ना, तो जरूरी नहीं कि सबको यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे। आई नो फॉर अ फैक्ट
कि नहीं है, सबको जरूरी नहीं कि सबको मार्क्स मिलने वाला है। तो प्रॉब्लम कहाँ पर आती है, यू डोंट नो द वे कि आंसर को प्रिपेयर कैसे करना है। तो इसके लिए मैं आपको होमवर्क क्वेश्चन देने वाली हूँ एंड आई विल ग्रेड यू ऑन 3 and 5 कि आपको कितने मार्क्स आपके एग्जाम्स में मिल सकते थे अगर आप इस तरीके से आंसर लिखोगे। उसके अलावा जब हमारा एक सेशन होगा जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, दैट इज वेयर आई एम गोना टॉक अबाउट द वे दैट यू कैन राइट योर आंसर। तो सेकंड पॉइंट है अपना टू लर्न द आंसर ऑफ आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग। तीसरा पॉइंट है बच्चा लोग, अगर आपको पता है कि एग्जाम में अच्छे आंसर्स लिखते हो ना तो डेफिनेटली आपके टीचर आपको 0.5 एक्स्ट्रा मार्क्स जरूर देने वाले हैं बाकी बच्चों से। सो द थर्ड पॉइंट इज व्हाई डू वी नीड टू मेक नोट्स हियर, ताकि एग्जाम में अच्छे आंसर लिखो और उस अच्छे आंसर पे आपको एक्स्ट्रा ब्राउनी पॉइंट्स मिले फॉर योर परफेक्ट आंसर। जिन बच्चों को एग्जाम में सुपर डुपर अमेजिंग मार्क्स चाहिए सबको ये करना पड़ेगा। लास्ट अपना एक और पॉइंट है भाई, एंड मोमेंट रिवीजन के लिए। द होल आइडिया इज कि एंड मोमेंट रिवीजन अगर आपको करना है, क्योंकि एग्जाम मान लो सोशल साइंस का अगर आपका 26 को है और उसके पहले आपके 3 एग्जाम्स है 23 को 24 को, मान लो कि मैथ्स और साइंस 23-24 को पढ़ गया और 26 को अपना सोशल साइंस का एग्जाम है। प्रॉब्लम क्या है भाई, अगर आपने नोट्स नहीं बनाए तो रोने बैठ जाओगे ना, क्योंकि आपको पता है कि सोशल साइंस में पढ़ना ही पढ़ना है, नहीं पढ़ेंगे तो मार्क्स लाएंगे कहां से भाई। तो यहाँ पर जब एक दिन में आपको 19 चैप्टर्स का रिवीजन करना है तो वहां पर आपको याद आ जाएंगी कौन, नोट्स बनाने वाली अनु मैम। हाँ, आपको याद आएंगी कि एक दिन वो था, वो सुनहरा दिन जब अनु मैम पसीने बहा बहा के बच्चों को ये समझा रही थी कि नोट्स बनाना इतना इंपॉर्टेंट आखिरकार है क्यों। आप बच्चों को बताया बस, तो इसके ऊपर फोकस करना शुरू करो कि जब हम लोग बात कर रहे हैं एंड मोमेंट रिवीजन की, एग्जाम के एक दिन 2 दिन पहले अगर नोट्स बनाना नहीं सीखा तो आपका नहीं हो पाएगा रिवीजन, क्योंकि आप अपने कॉन्सेप्ट्स को हमेशा भूल सकते हो, उसको रिवाइज करना सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है। तभी हो पाएगा जब हम नोट्स बनाने के तरीका को यहाँ पर जान सकें। सब फॉलो कर रहे हैं ये पॉइंट? फटाफट मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। मैम मैंने कल सोचा कि मैं नोट्स बनाऊं पर मना कॉपी भी ले ली बट नहीं हो पाया। ठीक है, एंड में इन सारे क्वेश्चन के आंसर्स देने वाली हूं मैं, टेंशन नहीं लेने का, टेंशन नहीं लेने का गगन। एंड में मैं आपको ये सारे क्वेश्चन के आंसर देने वाली हूँ। सबको यहाँ पर समझ में आया? मैम एसएसटी खत्म कैसे करें 1 महीने के अंदर? सारांश, एसएसटी 1 महीने के अंदर का टारगेट मत रखो, यहाँ पर एटलीस्ट आप 1.5 महीने का टारगेट रखो, क्योंकि 1 महीने में पढ़ने की कोशिश करोगे ना तो क्या होगा कि उसको सिर्फ रट्टाफिकेशन के कॉन्सेप्ट में पढ़ोगे। मुझे पहले ये बताओ कमेंट सेक्शन में एवरीवन, हाय नमन, हेलो बच्चा, हाय गुड इवनिंग, इज इट नमन और शिवांगी? यहाँ पर मुझे पहले कमेंट सेक्शन में ये बताओ कितने बच्चे एसएसटी को रटते हैं? अभी ऑनेस्टली बताना, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी के तहत मुझे बताओ कितने बच्चे एसएसटी को यहाँ पर रटते हैं? फटाफट, रट्टाफिकेशन कितना बच्चा करता है? जल्दी से कमेंट सेक्शन बताओ यार, इतनी स्पैमिंग नहीं। एसएसटी 7 डे का टारगेट रखो यार, मेरी सुनो, चिराग की कोई मत सुनो। ओके, गगन एसएसटी को रटता है यहाँ पर। रट्टाफिकेशन में कितना बच्चे बिलीव करता है? धन्या, क्योंकि कल मैंने इंजेक्शन लिया था यार और मेरे हाथ में मेरे को फेवरिश काइंड ऑफ फीलिंग आ रही थी, काफ़ी लो फील हो रहा था, इसीलिए मैंने सेशन वहाँ पर कैंसिल कर दिया। डेट्स को सिर्फ रटते हो। 10 दिन में 20 चैप्टर कंप्लीट करना है तो कैसे करें? 10 दिन में आपको 20 चैप्टर करना है तो उस हिसाब से तो आप यहाँ पर 20 चैप्टर अगर करना चाहते हो, डिवाइड करोगे 10 दिन में तो आपको एक दिन में 2 चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। अभी आपके पास 24 घंटे है तो शायद आप कर लो, लेकिन अगर आपके स्कूल्स रहेंगे तो आप तो नहीं कर पाते। तो अगर आपको अभी करना है बच्चा तो एक दिन में डेफिनेटली 2 चैप्टर तो कंप्लीट करना ही पड़ेगा। एक आप सुबह में करो, एक आप शाम में उठाओ, ठीक है? तो इस बेसिस पे आप कर सकते हो, ठीक है? नो प्रिंस, प्रिंस आप यहाँ पर सेशन को शेयर कर दो। इज दिस लाइव क्लास? यस यस, ये लाइव क्लास चल रहा है प्रिंस, दिस इज अ लाइव क्लास। आप अपने डाउट्स यहाँ पर पूछ सकते हो और सेशन को यहाँ पर शेयर कर सकते हो। रट्टाफिकेशन में आधे बच्चे बिलीव करते हैं, आधे बच्चे नहीं करते हैं। देखो, सबसे पहले मैं आपको एक पॉइंट बताऊंगी, सोशल साइंस में अगर रट्टाफिकेशन किया ना तो अन्नू मैम से लगेगी वर्चुअल पिटाई। मैं कभी भी रट्टाफिकेशन के कॉन्सेप्ट में ना पहले बिलीव करती थी ना मैं आज बिलीव करती हूँ। द होल आइडिया इज कि भैया सोशल साइंस को भी टेक्निकल सब्जेक्ट की तरह पढ़ो। अगर आपको मैं फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा रही हूँ तो समझो कि फ्रेंच रेवोल्यूशन आखिरकार हुआ क्यों था।
आपको रटना नहीं है कि अच्छा लुई 16 नो 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 ना 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 ना, ये नहीं करना है कि ऐसे लेके बैठे हुए ना 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 ना। सब बच्चा ये करता है और मतलब कि जैसे लग रहा है कोई मंत्र पढ़े ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं ना 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 ना। ये नहीं करना है। दिस इज कॉल्ड रट्टाफिकेशन। यू कैन नॉट डू इट। जो बच्चे इसको प्रैक्टिस करते हैं बंद करो, कभी भी सोशल साइंस में इंटरेस्ट नहीं आएगा। लॉजिकली सब्जेक्ट को समझो, जैसे मैं आपको पढ़ाती हूँ उसके ऊपर फोकस करो। सारांश यहाँ पर काफी परेशान है ये सोच के कि मैम 20 चैप्टर को 10 दिन में कैसे करें। अब सारांश अगर मैं 20 चैप्टर को 10 दिन में करने का हेडेक ले लूंगी ना, तो मैं ये 2 चैप्टर जो पर डे पढ़ूंगी ना, कभी अच्छे से पढ़ ही नहीं पाऊंगी। क्योंकि मैं क्या करूंगी, यार नोट्स छोड़ो, पहले क्वेश्चन देख लो। अच्छा इस चैप्टर से बस इतना ही क्वेश्चन पढ़ना है, चलो ये वाले क्वेश्चंस बना लेती हूँ दे दनादन। अब मैंने आपसे कुछ घुमा के क्वेश्चन पूछ दिया ना सारांश, तो आप उस क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाओगे। 9th में तो फिर भी आपके लिए थोड़ा इजी हो जाता है, 10th में जाओगे तो बोर्ड एग्जाम्स में आपसे घुमा फिरा के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे भाई, उसमें क्या करोगे। तो यहाँ पर 9th का सोशल साइंस 10th के सोशल साइंस से फिर भी डिफिकल्ट है। मैं आपको अभी भी ये पॉइंट बता रही हूँ। बच्चा लोग मुझसे हमेशा पूछता है कि मैम 9th का हमारा ज्यादा डिफिकल्ट होता है कि 10th का। मेरे हिसाब से 9th का मुझे लगता है कि ज्यादा डिफिकल्ट है। वर्ल्ड हिस्ट्री भर भर के आपको पढ़ना पड़ता है और हर चीज में बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स आपके होते हैं, चाहे वो क्लाइमेट चैप्टर की बात कर ले, चाहे वो रशियन रिवोल्यूशन की बात करें, बहुत डिफिकल्ट चैप्टर्स है। तो यहाँ पर अगर चैप्टर को नहीं समझोगे, यू कैन नॉट स्कोर 95+ इन सोशल साइंस। आप बच्चे ऐसे जनरली कितना मार्क्स लाते हो सोशल साइंस में, मुझे ये बताओ, क्योंकि माई टारगेट हियर इज टू गेट यू गाइस 95+। सो यहाँ पर मुझे ये समझना होगा कि आप अपने एग्जामिनेशन में कितना स्कोर करते हो, ताकि अपने लेवल पे अनु मैम कितना मेहनत करे, ताकि आप बच्चे, जो मेरा सपना है कि 95+ ले आओ, तो मतलब ले आओ भाई। फटाफट कमेंट सेक्शन में बताओ एवरीवन। 100। हेलो आयुष, हेलो। क्लास 10th की क्लासेस हमारी, ये क्लास 10th के लिए भी भाई, क्लास 10th के सेशंस आयुष हमारे 5 o'clock पे होते हैं, ठीक है। 87, गगन को 87 आया, ईशा को 100 आया, क्या बात है। हेलो सोनाली, हाय गुड इवनिंग। हाय अभिनव, गुड आफ्टरनून। 95, 90+, चिराग को 97 आया गाइस, तो काफ़ी बढ़िया है। 105 आया है, थैंक्स टू अप्सरा पेंसिल, वेरी गुड। अपनी ईशिका को अप्सरा पेंसिल का यहाँ पर प्रमोशन है, मेरे पास तो नहीं है, लेकिन अप्सरा पेंसिल जहाँ भी हो सुन लेना, हमारी ईशिका को कुछ ज़्यादा ही पॉइंट्स आ गए। और कितने बच्चों को क्या आते हैं मैम, एसएसटी में जिसने फैक्ट स्टेट्स को पढ़ना स्टार्ट कर दिया वो एसएसटी से हार गया। रटने की कुछ बात नहीं है, एक बार में 20 बार पढ़ना पड़ेगा, पर हमेशा फोकस करो, कॉन्सेप्ट ही करना पड़ेगा। बिल्कुल अभिनव ने एकदम पते की बात बताई है। यहाँ पर अपने रजनी को अराउंड 92 आया है, तान्या को 76 आया है, इमरोज को 93 आया है, 87 आया बोर्ड्स में, चलो वेरी गुड। सारांश का कहना है कि क्या करूँ मैम, बड़ी बेमाना है, बहुत सारे डाउट्स है मेरे। कोई बात नहीं सारांश, टेली पे आप पूछ लेना, कोई टेंशन नहीं है, मैं आपको टेली पे हेल्प कर दूंगी। ओके, यहाँ पर सिमरन को 98 आया है, वेरी गुड। मतलब सच बता रहे हो कि अनु मैम को उल्लू बना रहे हो भाई। ओ बच्चा लोग, मैंने कहा था मैक्सिमम पार्टिसिपेशन, चलो चलो मैक्सिमम पार्टिसिपेशन देने का। जूनियर्स प्लीज खुद के नोट्स बनाओ, बिल्कुल। तो यहाँ पर जब हम लोग बोलते हैं हाउ टू मेक नोट्स, नाउ दिस इज द थिंग हियर, इंपॉर्टेंस आपको समझा दिया। अब ये समझो कि नोट्स बनाना कैसे है, अब थोड़ा फोकस करो। इंपॉर्टेंस समझा दिया कि नोट्स क्यों बनाना है, क्योंकि आप लोग इसको लाइटली लेते हो, तो इस चीज को हमने बखूब आपको समझा दिया, पढ़ा दिया, दिखा दिया, ठीक है। अब ये समझो कि नोट्स बनाना कैसे। फॉर एग्जाम्पल क्लास 9th का एक चैप्टर का एग्जाम्पल लूंगी मैं। आप लोगों को मैंने फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा दिया, जितने भी 9th के बच्चे हैं प्लीज फोकस। जैसे सारांश के पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको इधर मिलने वाला है। मान लो सारांश आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा, मैं हमेशा कहती हूँ कि कभी भी तुरंत सबसे पहले एनसीईआरटी मत पढ़ो, हमेशा एक कोई पहले वीडियो देखो। मान लो कि आप मुझसे कनेक्टेड हो, समवेयर यू अंडरस्टैंड कि आपको सोशल साइंस जब मैं पढ़ा रही हूँ तो आपको सब समझ में आ रहा है, वो कनेक्शन बना रहना चाहिए कि अनु मैम पढ़ा रही है तो हाँ भैया मुझे एक एक कॉन्सेप्ट दिख रहा है, समझ में आ रहा है। तो हमेशा मैं कहती हूँ कि मान लो फ्रेंच रेवोल्यूशन आपको शुरुआत से पढ़ना है, पहले गो थ्रू द प्लेलिस्ट, पूरा चैप्टर मैंने आपको पढ़ा दिया है, एक वीडियो देखो, देखो कि मैंने कहाँ पर क्या पढ़ा दिया है। पहले वीडियो में देखो कहाँ तक
आपको टॉपिक पढ़ाई, उसके बाद आप एनसीईआरटी खोल कर देखो। जब भी कोई टीचर या कोई एडुकेटर आपको पढ़ाता है ना, वो हमेशा बोलते हैं कि यार सुन लो, ये जो मैं आपको रेन ऑफ टेरर पढ़ा रहा हूँ ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर नोट्स बना लेना, एग्जाम में हमेशा ऐसे क्वेश्चन आता है। होता क्या है कि जब इस प्रोसेस में आप लेक्चर देखते हो साइड बाय साइड एनसीईआरटी, दिस शुड बी द बाइबल। 50 बुक्स के पीछे मत भागो, एक बुक को 10 बार पढ़ो, rather than reading 10 books, rather than reading 10 books, read one book 10 times। पते की बात है बच्चा लोग, अपने सुपर सीनियर अनु मैम से ये बात सीख लो, ठीक है। मैंने लाइफ में बहुत कंपटीशन वाले पेपर्स दिए हैं, समवेयर आई नो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एनसीईआरटी। अगर एनसीईआरटी ढंग से नहीं पढ़ाना, यू आर गोना मिस दैट इन योर लाइफ, यू आर गोना मिस दैट पार्ट। जितने भी यहाँ पर 11th 12th में बच्चे चले गए, एंड ऑफ द डे दे ऑल्सो नो कि आईआईटी या नीट में एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, सबको पता है। सो एनसीईआरटी शुड बी द बाइबल। आप एक्स्ट्रा बुक रखो, क्वेश्चन बैंक के लिए रखना है रख लो। जैसे शिव दर्शना ने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा कि मैम क्वेश्चन बैंक कौन सा अच्छा है। देखो क्वेश्चन बैंक में आपको वैसे ही क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, एनसीईआरटी डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि आपको बहुत ही कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्प वे में दिया रहता है, तो कहीं ना कहीं आपको लैंग्वेज समझने में टाइम लग जाता है। बट अगर मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये ध्यान में रखना कि आपको हर एक चीज एनसीईआरटी का कवर करके मैं बता रही हूँ। सो यू गाइज हैव टू आइडेंटिफाई ऑल द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हियर, ठीक है। वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कैसे पता चलेगा? पहले आप हमेशा यूट्यूब के सेशंस देखो, सेशन देखने के बाद देखो कि जितना पढ़ा ना उसको एनसीईआरटी बुक से अब पढ़ने की कोशिश करो, पढ़ो और समझो कि क्या पढ़ाया गया था। नाउ यू हैव टू रीड एनसीईआरटी, you have to understand the concept and then you have to write down the important points। मान लो कि मैंने आपको लुई 16 के बारे में कुछ important points बताए, ठीक है, आपको समझ में आ गया कि मैम ने जो पढ़ाया वो आप समझ में आ गया। अब पॉइंट आता है कि हम लोग नोट्स कैसे बनाएंगे। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। नाउ आफ्टर रीडिंग एनसीईआरटी, वंस यू हैव वॉच्ड द सेशन, वंस यू हैव रेड एनसीईआरटी, और इसको आप साइमल्टेनियसली करते रहो, मतलब कि वीडियो देखो, एनसीईआरटी पढ़ो, आप टिक मार्क करते जाओ कि हाँ भाई ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे मुझे नोट्स बनाना है। आफ्टर दैट प्रिपेयर अ क्रिस्प एंड प्रिसाइज नोट। ये मत करना भाई कि एनसीईआरटी पूरा छाप दिया कॉपी में, ये मत करना, एनसीईआरटी को छापने का नहीं है। मैं अगर अपना पीपीटी आप बच्चों के सामने प्रेजेंट करती हूँ, आपको लगता है कि आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ा रही हूँ? नहीं ना, मैं वहां से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एक्सट्रैक्ट करती हूँ, उसको आपको एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप नोट्स बनाओगे, यहाँ पर कनेक्ट करने का कोशिश करना, कनेक्ट ऑल द डॉट्स हियर। यू हैव टू प्रिपेयर अ क्रिस्प एंड प्रिसाइज नोट ऑन दैट बेसिस, जो छोटा भी है, और आप अगर रिविजन करना चाहो तो आधे घंटे में, मैक्सिमम आधे घंटे में एक चैप्टर का रिवीजन कर पाओ, उस तरीके से नोट्स बनाना शुरू करो। लेकिन ये क्रिस्प और प्रिसाइज नोट आखिरकार होता क्या है? आई लुक फॉरवर्ड टू ऑल दी क्वेरीज हियर, डोंट वरी, एक बार बस पॉइंटर सुन लो, ठीक है। तो यहाँ पर क्रिस्प और प्रिसाइज नोट बनाओगे कैसे भाई? यू गाइज हैव टू जस्ट फोकस ऑन क्या वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में कौन से वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मुझे एग्जाम में लिखना ही लिखना है। लुक एट द क्वेश्चंस दैट हैव बीन आस्क्ड अर्लियर, उस टॉपिक से, उस चैप्टर से क्या क्वेश्चंस आए हैं, उसके बेसिस पे अपने नोट्स बनाना शुरू करो। तीसरा पॉइंट मैं हमेशा बोलती हूँ भैया, सोशल साइंस में आप ये गांठ बांध कर रख लो दैट यू गाइज हैव टू राइट इन पॉइंट्स। हमेशा पॉइंट्स में लिखने की कोशिश करना, कभी भी पैराग्राफ में मत लिखना। कोई भी टीचर आपको पैराग्राफ में लिखने पे मार्क्स नहीं देने वाला है। अगर 3 मार्कर क्वेश्चन है तो कोशिश करो कि 3 से 4 पॉइंट्स लिखो, 5 मार्कर क्वेश्चन है तो 5 पॉइंट्स को अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए लिखो। हमेशा 1 2 3 4 करके इस तरीके से नोट्स में अपने पॉइंटर्स बनाना शुरू करो। अपना 4th पॉइंट है कल्टिवेट द हैबिट ऑफ मेकिंग माइंड मैप्स और फ्लो चार्ट्स। सबसे अच्छा तरीका होता है नोट मेकिंग का कि अगर आपने ये आर्ट सीख लिया ना, आपको कोई अब डिफीट नहीं कर सकता यार अच्छे मार्क्स लाने से। ये माइंड मैप आप अपने एग्जाम में भी यूज कर सकते हो, कोई कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए। फ्लो चार्ट और माइंड मैप का मतलब सारे बच्चों को समझ में आता है। हाय सूर्यांश, हेलो बच्चा। क्रिस्प नोट्स बनाने के लिए पेपर को बेसन में डालकर ऑयल में फ्राई करें। बहुत अच्छा चिराग, काफी अच्छी ट्रेंडिंग आपने यहाँ पर कर दी, बहुत सबको हंसी आई, हा 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 हा। अच्छा, माइंड मैप्स और फ्लो चार्ट का मतलब क्या होता है? फटाफट कमेंट सेक्शन में सारे बच्चे बताओ, और प्लीज सेशन को जरा 50 लाइक्स की तरफ पहुंचा दिया जाए। 50 लाइक्स, ओ बच्चा लोग, सेशन को 50 लाइक्स जल्दी से बताओ। नोट्स बनाया, पावर शेयरिंग का पूरा चैप्टर ही लिख दिया,
तो पेज फाड़ डाला। वाह जी सार्थिका, वही तो मैं कह रही हूँ, आपको एनसीईआरटी छापना नहीं है, आपको एनसीईआरटी से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ढूंढने हैं। रेफरेंस के लिए आप मेरे पीडीएफ्स जो मैं आपको पीपीटी शेयर करूंगी उसको देखना, आपके लिए सबसे क्लियर हो जाएगा कि अनु मैम पढ़ा कैसे रही है, वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इंक्लूड कर रही है, उस बेसिस पे मैं अपने नोट्स को बनाऊं। तो बहुत बच्चे मुझसे ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि मैम आपके पीडीएफ को हम लोग नोट्स में बना ले क्या। मैं हमेशा मना करती हूँ, मैं कहती हूँ कि रेफरेंस के लिए डेफिनेटली यूज करो, लेकिन एंड ऑफ द डे अगर मेरी नोट्स को कॉपी करोगे ना तो उसको भी आप रटने बैठ जाओगे। आप जिस दिन खुद से नोट्स बनाओगे ना, आपको पता है यार मेहनत की है, समझा है, दिमाग लगाया है, तब जाके ये नोट बना है, समझ रहे हो। तो अगर ये किया देन यू आर गोइंग टू गेट ग्रेट मार्क्स इन एग्जाम। तो माइंड मैप और फ्लो चार्ट की जब बात करते हैं तो आप बच्चों को मैंने हमेशा ऐसे फ्लो चार्ट दिखाया है। मान लो कि आपको लिखना है पावर शेयरिंग के बारे में, सार्थिका ने एक चैप्टर का नाम लिया पावर शेयरिंग। अब मुझे पता है कि बेल्जियम की बात हो रही है और यहाँ पर श्रीलंका की बात हो रही है, मैं लिखूंगी बेल्जियम और मैं लिखूंगी श्रीलंका। मुझे पता है कि श्रीलंका में अकोमोडेशन हुआ है और बेल्जियम में अकोमोडेशन हुआ है और श्रीलंका में मेजॉरिटेरियनिज्म हुआ है, तो मुझे सब आइडिया पता है यार। उसको बस मैं यहाँ पर फ्लो चार्ट के सेंस में, माइंड मैप के सेंस में बना दिया, तो समझो कि 3 से 4 पेज में पावर शेयरिंग, तो यार 3 पेज में इस चैप्टर के नोट्स बन जाने हैं, 3 पेज में चैप्टर के नोट्स बन जाने हैं, और वही 3 पेज आपको एग्जाम के पहले रिवाइज करना है। समझो कितना टाइम बच जाएगा। सारे बच्चे यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं। तो अनवी देखो, फ्लो चार्ट बनाने का तरीका ये होता है, बताया ना कि मान लो अगर मुझे बताना है फ्रेंच रेवोल्यूशन के कॉजेस, ठीक है अनवी, फ्रेंच रेवोल्यूशन के कॉजेस बताना है, तो मैं फ्लो चार्ट बनाऊंगी कि एक अपना पॉलिटिकल है, एक अपना इकोनॉमिक है, एक अपना एडमिनिस्ट्रेटिव है, एक अपना सोशल है, एक अपना इंटेलेक्चुअल है। ये फ्लो चार्ट बनाया, उसके फिर मैं सब पॉइंट्स लिखना शुरू कर डालूंगी। ये होता है फ्लो चार्ट या माइंड मैप बनाना। तो यहाँ पर हमेशा ध्यान दो कि इस तरीके से माइंड मैप बना सकते हो, इस तरीके से फ्लो चार्ट बना सकते हो। अगर ये बनाओगे तो पेज भी आपका बचेगा, आपके हाथ का वो दर्द भी बचेगा, और आपको अच्छा भी लगेगा कि कितने सुंदर तरीके से और इनोवेटिव तरीके से आपने यहाँ पर नोट्स बना लिए। सबको यहाँ पर क्लियर हो गया? हाय जितेश, हेलो, गुड आफ्टरनून बच्चा। फटाफट फटाफट एवरीवन, जल्दी से बताओ, यहां तक सबको क्लियर हो गया? अब यहाँ पर लास्ट, यहाँ पर एक पॉइंट जो मैं आप बच्चों के साथ शेयर करना चाहती हूँ वो क्या है, दैट यू गाइज हैव टू यूज द कीवर्ड्स व्हाइल यू आर मेकिंग नोट्स। प्लीज डू नॉट फॉरगेट कीवर्ड्स यूज करना। अब मैं आपको वो ट्रेनिंग दूंगी कि ये कीवर्ड्स एग्जैक्टली क्या होते हैं, कैसे आपको किसी चैप्टर में आइडेंटिफाई करना है कि कौन से टॉपिक में वो कीवर्ड्स हैं जो एग्जाम में मेंशन करना ही करना पड़ेगा। मैम शेयर वन एग्जाम्पल ऑफ नोट मेकिंग ऑफ चैप्टर पालमपुर। अनवी, हमारा चैप्टर पालमपुर का सेशन होने वाला है एट 5 o'clock टुडे, नहीं एट 3 o'clock टुडे, तो वहां पर मैं आपको ये पॉइंट समझाने की पूरी कोशिश करूंगी, ठीक है। ओम, एसएसटी में नहीं आता तो सेशन में रेगुलर होना शुरू करो, आपको एसएसटी में सब आ जाएगा, ठीक है। फटाफट फटाफट फटाफट, जल्दी से। यहां तक सबको क्लियर हुआ? कीवर्ड्स कहने का मतलब है कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं ना जो आपको एक आंसर में मेंशन करना ही करना पड़ता है, क्योंकि आपके एग्जामिनर के पास एक सेट ऑफ आंसर होता है, उसमें वो कीवर्ड्स लिखे जाते हैं और वो आपके आंसर शीट में उन कीवर्ड्स को ढूंढते हैं। अगर उनको कीवर्ड्स मिला तो समझो आपको यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स मिल जाएगा, अगर उनको कीवर्ड नहीं मिला तो कहीं ना कहीं आपको मार्क्स थोड़ा कम मिलेगा। सो द होल आइडिया हियर इज कि आपको मैंने तरीका बता दिया है अब नोट मेकिंग का। Now I think that everyone, those who have not understood here, वापस से सेशन को रिवाइंड करके देखना, समझना कि नोट्स कैसे बनाना है, किस तरीके से शुरुआत करनी है, और उसके बाद मेरे सेशंस को देखना ताकि आपको समझ में आए कि नोट बनाने का एक तरीका ये भी है। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, अपने प्रोग्रेस को रेगुलरली चेक करते रहो, हमेशा खुद का सेल्फ इवैल्यूएशन करो, बिकॉज सेल्फ इंप्रूवमेंट इज द की टू अचीव वंस गोल। अगर आपको 100% सोशल साइंस में चाहिए तो आपको यहाँ पर सेल्फ इवैल्यूएशन करना पड़ेगा। दिस इज सुपर डुपर इंपॉर्टेंट। The last point before ending the session, I would like to say that the secret to getting ahead is getting started. This is the moment when you guys can start. अगर अभी तक आपने अपनी प्रिपरेशन नहीं शुरू की है, अगर आपको पूरे लॉट से थोड़ा स्टैंड करना है अलग लेवल पे, so the idea is to get started right now. अगर अभी तक नहीं किया तो ठीक है। अगर आपके पास कुछ भी क्वेश्चंस है, यहाँ पर कुछ भी क्वेश्चन है, मैम एग्जाम नहीं हुए तो इशिका आपकी तरह बाकी बच्चे लकी नहीं होने वाले हैं, सबके एग्जाम्स होंगे इस बार। रिसोर्सेज का कुछ ना कुछ यहाँ पर
कहीं ना कहीं यूटिलाइजेशन होगा और आपके यहाँ पर ये नोट्स होने वाले, बोल रही हो, आपके यहाँ पर होने ही वाले हैं, एग्जाम्स होंगे ही होंगे, ठीक है। तो इस चीज़ के ऊपर कोई भी बच्चा मिस नहीं करेगा, फोकस करता रहेगा, ठीक है। अभी किसी को कोई प्रॉब्लम है तो क्या करना, ये वीडियो जब एंड हो जाएगा ना, कमेंट सेक्शन में प्लीज ड्रॉप योर क्वेश्चंस, आई विल रिप्लाई टू योर कमेंट देयर। आई होप कि सबको क्लियर हो गया होगा। कुछ भी अगर क्वेरी है, टेलीग्राम चैनल है अपना फीनिक्स सोशल फॉस्टर, तो उस पर सारे बच्चे आ जाना, ठीक है। फीनिक्स सोशल फॉस्टर इज द टेलीग्राम चैनल, इस पे आ जाना। 3 बजे और 5 बजे और 8 बजे फिर से क्लास है हमारा बच्चा। तो 3 बजे क्लास 9 के बच्चों का सेशन है, अगेन विलेज पालमपुर वाला हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो एवरीवन ज्वाइन द सेशन। आज एटलीस्ट मैक्सिमम पार्टिसिपेशन दिखाओ। जितने भी बच्चे सेशन में रेगुलर है, प्लीज उस सेशन का लिंक शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, ताकि यहाँ पर 40-50 स्टूडेंट सेशन में रेगुलर रहे, ठीक है एवरीवन। सो दिस इज वन हम्बल रिक्वेस्ट, आज के लिए आप लोग ये करो हमारे लिए, ठीक है। वाईटी फेस्टिवल है इसलिए, सो दैट वी कैन हैव मैक्सिमम व्यूज हियर। And please do not forget to like the session here. Bye guys, take care, enjoy, see you guys in half an hour, 3 o'clock.